हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शुभम अवस्थी और आप मुझे देख रहे हैं नए प्लेटफॉर्म उत्सव ऑनलाइन से। जैसा कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सारी फैकल्टीज़ पढ़ा रही है आपको बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों। जैसे कि बायोलॉजी में आपके शिवम सर पढ़ा रहे हैं, इसके पहले के पूरे चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको, एनिमल किंगडम तक पढ़ा रहे हैं। तो जैसे आज ये आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मैं आज आपको सिखाऊंगा और जैसे बेस्ट कंटेंट मतलब जो नीट के पॉइंट ऑफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है वो भी बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ। तो हम लोगों का सबका पूरे फैकल्टी का अच्छा प्रयास है कि आपको नीट में बेस्ट दिया जाए। मतलब जैसे ये नहीं कि मार्केट में बेचने वाली सिचुएशन ना हो कि मतलब आपको लगे नहीं बहुत अच्छा है और एग्जाम में कुछ ना आए, बस फिर बाद में चले यार एक साल तो वेस्ट हो गया। एक साल क्या, एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ रहना है कि मेडिकल कॉलेज में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बीच बीच में बताता रहूँगा मैं। और आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5th 11th एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ एक बात कि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में हम लोग एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि क्या चैप्टर पढ़ाने वाला है, एनसीईआरटी क्या पढ़ाना चाहती है आपको। मतलब किसी बेसिस पे तो उसका नाम पड़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, मतलब पहले हमें यही नहीं पता है कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है और पढ़ने लगे चैप्टर मॉर्फोलॉजी। तो आइए समझते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल फीचर देख के किसी भी एनिमल या प्लांट को डिस्क्राइब करना, उसकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। बस एक सिंपल मतलब आपको लाइन बड़ी करना है कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट कुछ एकदम छोटी लाइन में समझना, मतलब एकदम की पॉइंट्स रटने हैं और याद करने में और तुरंत खत्म कर देना। स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट देखना पड़ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलूँगा, तो अब माइंड मत करना क्योंकि वन शॉट टाइप वीडियो हो रहा है। ठीक है, इसको दो पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। और आपका एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एग्ज़ाम पास में है, उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे मैं पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, मतलब रहेंगे तो नहीं, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका तुरंत बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन एज अ पॉसिबल दिला सकता हूँ। ठीक है, दिलाऊंगा मैं खुद ही। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो ये बात मोटा मोटा आप जान गए, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जो हमारी नीट की स्ट्रेटजी है। जैसे एक्सट्राम, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि भाई बिना स्ट्रेटजी तो कुछ भी नहीं किया, जैसे युद्ध लड़ा जाता है तो भाई पहले स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो नीट भी आपका एक प्रकार का वॉर है। ठीक है, आपके सामने तो नीट स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी। ठीक है, इसको जैसे हम लोग बताते हैं कि 3 पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से कितने आ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ो पहले उसका वेटेज देख लो कि आपको कितने टाइम देना है। जैसे स्मार्ट स्टडी के बारे में लोग बोलते रहते हैं ना, बेटा स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। अबे होता क्या है स्मार्ट स्टडी, फेयर लवली लगा के आके पढ़ लोगे तो स्मार्ट स्टडी हो जाएगी क्या। स्मार्ट स्टडी बच्चा एनालाइज करते हैं कि चैप्टर का वेटेज कितना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पता नहीं आपको कि इसका 4-5, जैसे लिविंग वर्ड बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग में आता है 11 की फर्स्ट एनसीईआरटी द लिविंग वर्ड पढ़ता है, उसके 2200 क्वेश्चन लगा लिया। अबे उससे एक क्वेश्चन आता है बेटा, तुम्हारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग में 5 क्वेश्चन आता है। 4 चैप्टर पढ़ते पढ़ते तुम धुआं हो गया, उसको पढ़े नहीं ठीक से, रटने वाला चैप्टर समझ लिए। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जानते हो कितना आता है। मैं अगर बात करूं 2015 से 5 साल का एनालिसिस बता रहा हूं, आपके पास आंसर्ड है, आप चेक करो। 2015 में 2 बार AIPMT था उस समय, तो AIPMT वही नीट का फॉर्म चेंज हुआ। ठीक है, 2015 में AIPMT एक बार कैंसल्ड हुआ, तो कैंसल्ड में आपको पता है कितने क्वेश्चन आए, कैंसल्ड में 3 क्वेश्चन आए। फिर जब री AIPMT हुआ नहीं 2015 में फिर से हुआ, तो इसमें बेटा 4 क्वेश्चन आए। ये आप लोग आंसर्ड खोलिए MTG का और देखते रहिए, यहाँ हवा में बातें नहीं चल रही, एक एक चीज़ आपको प्रूफ दिया जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन उसमें, 2015 में 4 क्वेश्चन, फिर आपके 2016 में इत्तेफाक से फिर 2 बार नीट हुआ, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, फेज 1 में आपके 5 क्वेश्चन आए। ठीक है, 3 4 5 देख रहे हो लेवल। फिर 2016 सेकेंड फेज में फिर 4 क्वेश्चन हुए। फिर 2017 में 3 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर 2019, नीचे दिख नहीं रहा हो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपके 2019 में कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर 2020 रिसेंट, इसके बाद आपने एग्जाम नहीं दिया, 2021 होने वाला है और मैं उसको भी बताऊंगा कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2020 में आपके 4 क्वेश्चन आए। ठीक है, मोटा मोटा आपको आइडिया होगा 2020 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप समझिए 2021 में डेटा देखिए पहले, 3 4 5 4 3
इत्तेफाक से एक साल एक क्वेश्चन आया, अगर एक साल एक क्वेश्चन नीट में आ रहा है किसी चैप्टर में तो उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर बहुत होता है, ठीक है। तो 3 4 5 4 3, फिर उसके बाद 3 4, तो इस साल भी नीट 2021 में ये मेरा अनुमान है, ठीक है। और सही भी हो सकता है, गलत भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, पेपर देना आके बताना, 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आया तो बताऊंगा, ठीक है। 2021 में ये क्वेश्चन आएगा, तो 3 4 क्वेश्चन यही अराउंड आपका 16 या 20 मार्क्स के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना चाहिए। ये चैप्टर का अच्छा वेटेज है, ठीक है, तो ये समझना चाहिए। तो ये हो गया आपका वेटेज की बात। तो अब ये आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब सबसे अच्छा तो स्मार्ट स्टडी में आपने ये एनालाइज कर लिया, तो एक ही चीज़ स्मार्ट स्टडी नहीं कहलाती बच्चा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता हो गए, चलिए ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें देखते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, वो अभी मैं रफ कर रहा हूँ ठीक से। एक्चुअली में थोड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है कॉन्सेप्ट लैक ना करे, वो चीज़ें छूट गई तो फिर रफ करते रह गए। ज़िंदगी में यही हुआ है आज तक तुम्हारे साथ, अब नहीं होगा। बने रहिए उत्सव ऑनलाइन, ठीक है, अपना विश्वास बनाए रखिए और हम लोगों को वक्त दीजिए। गिव मी बोर्ड एंड मार्कर, आई विल मेक फॉल इन लव विथ यू बायोलॉजी, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, जो रूट स्टेम लीफ, जब इसमें मैं पढ़ाऊँगा स्टार्टिंग यहीं से होगी रूट स्टेम लीफ से, तो इसमें क्या होता है इनके मॉडिफिकेशन से, बच्चा इनके मॉडिफिकेशन से, इनके तीनों मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन आता है इससे। तो आपको मॉडिफिकेशन से पढ़ना है, किसके, तीनों के मॉडिफिकेशन, जो अभी एकदम बेहतर मक्खन जैसे एकदम, बस आप देख लो वीडियो खत्म, ठीक है। रूट स्टेम लीफ मॉडिफिकेशन पढ़ाऊंगा, फिर इसकी बेसिक डेफिनीशन बताऊंगा, बेसिक डेफिनीशन बताऊंगा। तो रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन और बेसिक, आप क्वेश्चन कीजिए, इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए मेरा, देखिए मैं बता रहा हूँ जो कि मॉडिफिकेशन रूट स्टेम लीफ से आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। पूरी वाहियात बातें जो एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ लपेट के लिखते तो उससे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। रूट स्टेम लीफ, बेसिक डेफिनीशन, ये इनसे एक क्वेश्चन आता है, इत्तेफाक से 1 2 आता है, ठीक है। फिर आता कहाँ से सर, तो आपका क्वेश्चन जो आता है बेटा वो फ्रूट सीड और फ्रूट सीड, ये हो गया आपका सीड, फ्रूट और फ्लावर। तो यानी पहले फ्लावर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी मुझे महसूस हो रही है, डोंट माइंड। फ्लावर, फिर उसके बाद आप सीड, ठीक है, सीड, फिर उसके बाद फ्रूट। तो इन तीनों पार्ट से क्वेश्चन 3 लगभग इस साल का डेटा तो मैं बता ही रहा हूँ एकदम। देखिए सीड से इस साल 2 क्वेश्चन आया, ठीक है, सीड से 1 क्वेश्चन आया, फ्लावर से 2 क्वेश्चन आए और 1 इधर से आया, ठीक है, लीफ के रूट से आया, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से आया था। बताइए फाइब्रस रूट के बारे में पूछा था, बेस ऑफ स्टेम से जो रूट राइजेस होती है उसे क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। ये नीट 2021 का क्वेश्चन। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से आया, 1 क्वेश्चन आया, उसके बाद आपके 3 इधर 3 क्वेश्चन आते हैं टोटल ना, तो 1 सीड से आया, बाकी 2 फ्लावर से आए। तो ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, मॉडिफिकेशन से आएगा और ये इस पार्ट से आएगा। तो अब इसको भी सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चा कोई भी चैप्टर, जैसे आपको लगता है कि ये रटने वाला चैप्टर है, तो लेकिन उसको ऐसे रटा नहीं जाता, उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। आपकी नीट स्ट्रेटजी क्या होगी, नीट की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे पढ़ोगे आप। नीट की स्टडी ये होगी, आप लॉजिकल लर्निंग से पढ़ेंगे। क्या, लॉजिकल लर्निंग। लॉजिकल लर्निंग का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे ब्रेन में कुछ एक पर्टिकुलर थॉट्स बनने चाहिए उस चीज़ को रटने के लिए। जैसे मैं बता दूं कि मुझे याद करना, जैसे पल माइनस किस में पाया जाता है, तो पी में अभी अंदर पूरा कंटेंट है उसका, आप चिंता मत करिए, बता रहा हूँ एग्जांपल। तो उसके बारे में कुछ सोचना है कि लीफ बेस कैसे फूला होगा, क्या दिखता होगा, मतलब एक दिमाग में आपको इमेज बनाना है। जैसे आप जब इमेज में दिमाग में इमेज बना लेते हो वो चीज़ें बहुत दिन तक याद रहती, ठीक है। तो ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा और ये पूरे चैप्टर में आपको बना रहने देगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नीट स्ट्रेटजी, एग्जाम की स्ट्रेटजी, नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी भी चैप्टर, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों किसी में पढ़ते हो, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना, टाइप ऑफ क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किसका वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग लॉजिकल लर्निंग के थ्रू पूरी मॉर्फोलॉजी की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे पढ़ना है, थोड़ा इसको रफ करने के लिए, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी क्या बताया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो प्लांट हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, उसकी बेसिक बॉडी प्लान या बाहर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या नीड पढ़ी मॉर्फोलॉजी की, नीड क्या पढ़ी, ठीक। ये बातें किताबें नहीं लिखती, मतलब हर चीज़ें किताबी कीड़ा नहीं बनना, आपको खुद सोचना है कि चैप्टर दिया तो क्यों दिया है, ठीक है बेटा। ये क्लासिफिकेशन में बहुत हेल्प करती है और बहुत सी चीज़ें जो अनडिफाइंड हैं और उसका यूज कैसे करना है, यानी वी कैन से दैट इट्स हैविंग
इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, उसके लिए भी आपकी स्टडी कराएगी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वेटेज था वो बता ही दिया। तो आइए अब एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हम दो ग्रुप में स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे, एक आप इधर रूट स्टेम लीफ। एक्चुअल में जैसे हमें जाना कहाँ है, अगर ये तय हो जाए तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अब हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है तो वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, ठीक है। तो पहले बेटा पढ़ना क्या है यही नहीं पता है आपको, ठीक है। रूट स्टेम लीफ ये तीनों पढ़ लिए, उसके बाद इधर फ्लावर, फ्लावर के बाद सीड बनेगा, सीड, उसके बाद फ्रूट, पूरी मॉर्फोलॉजी खत्म, फैमिली पढ़ देंगे, खत्म। बस यही है, इतना ही है। सोचिए इतना बड़ा चैप्टर इतने में सिमट गया, ठीक है। इतना बड़ा चैप्टर इसी में सिमट गया। तो बेटा रूट स्टेम लीफ आप क्या कह सकते हैं, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ वेजिटेटिव पार्ट, दिस इज अ वेजिटेटिव पार्ट। कैसा है, वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं अदर देन रिप्रोडक्ट। ये आपका मॉर्फोलॉजी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसे वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, ठीक है। बाकी फ्लावर टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, सीड उसी के बाद बनती है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन से बनती है, फिर फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनती है, ओवरी से फ्रूट बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट बनाता है, उसके बाद ही सब बनता है ना। अब इसके फैमिली पूरा तीन, देखिए एक्चुअल में 4 फैमिली दिया हुआ है, लेकिन डिटेल में 3 फैमिली आपकी। लिलिएसी सबसे स्टार्टिंग में दिया है, सोलनेसी, फैबेसी, सोलनेसी, लिलिएसी, 3 पढ़ना। फसल की ट्रिक बता दूंगा, वो सब टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर कैसे, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। अब बताइए आपको कितना आसान हो गया। आप वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म कर लीजिए, आपका पूरा खत्म। मतलब चीज़ों को समेटना कैसे है, यही चीज़ एग्जाम के टाइम में हेल्प करती है, चीज़ों को समेटना कैसे, ठीक है। या एक और तरीका था अंडरग्राउंड पार्ट और एरियल पार्ट। एरियल पार्ट में फिर ये सब आ जाएगा, रूट स्टेम लीफ, ये रूट को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, स्टेम लीफ फ्लावर सीड, जनरली फ्रूट बाहर ही होते हैं, ठीक है। तो एरियल सब एरियल में आप अंडरग्राउंड जैसे इच्छा हो कहीं किसी भी तरीके आप बांट सकते हैं, लेकिन ये आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पढ़ना कहाँ से। तो हम लोग अब वेजिटेटिव पार्ट से शुरू करते हैं, रूट स्टेम लीफ। आज पूरी कोशिश है वेजिटेटिव पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, और एकदम बेहद एग्जाम्पल को रटते हुए याद करते हुए कैसे कैसे लॉजिकल लर्निंग के बारे में मैंने बात की थी कि व्हाट इज़ लॉजिकल लर्निंग। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो रट्टाफिकेशन नहीं, जैसे कहते हैं ना कि सुने होंगे आप लोग, गाँव में स्कूल में पढ़े होंगे, तो रटंत विद्या फलंत नहीं, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। आप एग्जाम्पल तो रट लिए, पता नहीं क्या क्या ट्रिक बना के एग्जाम में भूल गए। और वो अगर आप ये किए तो उसके बाद क्या आपको -1 ही सीधा मिलता है, ठीक है। तो -1 नहीं +4 लाना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग वेजिटेटिव पार्ट में क्या बताया था मैंने, वेजिटेटिव पार्ट में रूट स्टेम लीफ सब। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे द रूट से, ठीक है। रूट जैसे सीड, भैया प्लांट बनता है, प्लांट किससे बनता है, सीड से बनता है, तो वहाँ से तो शुरू करना पड़ेगा। सीड जैसे मान लीजिए ये सीड है, क्या ये सीड है, तो सीड से 2 स्ट्रक्चर मेनली जो निकलते हैं एक होता है आपका रूट सिस्टम बनेगा, एक शूट सिस्टम बनेगा। रेडिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड प्लीम्यूल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ शूट सिस्टम। इससे ये प्लीम्यूल है, ये बनाएगा शूट सिस्टम यानी स्टेम वगैरह, शूट सिस्टम। और ये है रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट, खत्म, रूट बनाएगा, ठीक है। तो जहाँ ट्रिक देने की जरूरत पड़ेगी वो भी दिया जाएगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए। तो रूट से रेडिकल से रूट बनता है, प्लीम्यूल से शूट बनता है, वो ठीक है। तो रूट पढ़ना है तो फॉर्म फ्रॉम रेडिकल, कहाँ से बनता है, रेडिकल से बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल से बनता है, ठीक है। ये तो बात आप देख ही ली ना, रेडिकल से कैसे बना, ठीक है। उसके बाद रूट सिस्टम के बाद क्या कहते हैं, ये हो गया फॉर्म फ्रॉम रेडिकल से बनता है। अब रूट के बारे में 1-2 पॉइंट देखना। जैसे आप जनरली किसी भी रूट को आप बाहर ज़मीन से निकालिए, उखाड़ते हैं, तो आपको देखते हैं वो टूवर्ड सॉइल होता है ना, तो वी कैन से दैट दीज आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ जनरली रूट। अब इसका भी एक्सेप्शन है, ठीक है, वो बताऊँगा अभी, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और आपका पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पानी की तरफ मूव करती हैं रूट्स, ठीक है। निगेटिव टूवर्ड फोटोट्रॉपिक यानी सनलाइट के अप टूवर्ड। जैसे यार देखिए प्लांट हुआ, प्लांट ग्रो करता है तो रूट उसके नीचे जाती है, स्टेम वगैरह सब ऊपर जाते हैं ना, तो सनलाइट को कांस्टेंट मानिएगा, सन को तो ऊपर ही तो है, लाइट के तरफ जाता है।
तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड निगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो स्टेम वगैरह ऊपर जाता है ना, बाकी रूट तो नीचे जाती है, तो वो अवे फ्रॉम लाइट, तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक हो गई। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक है ये जनरल फीचर हो गया। क्या मतलब आपको बस ये समझना है कि रूट क्या होता है। रूट के डेफिनेशन से आपने ये देख लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट। रूट किस प्रकार की होती, कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, आइए काफ़ी टाइप ऑफ रूट। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बेसिकली दो टाइप की रूट पढ़ना है, एक टाइप रूट और एक एडवेंटिशियस रूट। क्या टाइप दिख रहा है नीचे तक, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, टाइप रूट और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो टाइप रूट जैसे कि टाइप रूट देखिए जो डायरेक्ट रेडिकल से बनेगा, जो डायरेक्ट रेडिकल से बनेगा, ठीक है, उसे वो टाइप रूट का प्राइमरी रूट बनाएगा। ठीक है, फिर उससे कई सारी सेकेंडरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लैटरल रूट निकलेंगी। और जो अदर देन रेडिकल बनाएगा, अदर देन रेडिकल, वो एडवेंटिशियस रूट के अंदर आता है। जैसे देखिए टाइप रूट में क्या है, फ्रॉम डायरेक्ट रेडिकल। ठीक है, रेडिकल से डायरेक्ट बनता है। ठीक है, और ये अदर देन रेडिकल, क्या दिख रहा है, अदर देन रेडिकल दिख रहा है ना, नीचे तक नहीं, सही है, तो अदर देन रेडिकल बनता है। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे आपको रूट और स्टेम दो स्ट्रक्चर दे दिए जाएँ, ठीक है, बाहर निकाल के, अब आपको नहीं बताया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए लैब में आपको दे दिया गया है दो स्ट्रक्चर कि बताइए ये रूट है कि स्टेम है, तो बच्चा हमेशा याद रखना रूट ऑलवेज लैक नोड एंड इंटरनोड, ये बात मेंशन कर लो। खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, रूट लैक, यहाँ जहाँ पे मैं ये लिखाया था जनरल डेफिनेशन वहीं लिख लो, रूट लैक मतलब नहीं होता है नोड एंड इंटरनोड। नोड एंड इंटरनोड स्टेम में होता है ना, तो इसमें नोड और इंटरनोड नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब अंडरग्राउंड के बेसिस पे आपको बता दिया कि अंडरग्राउंड रूट होती है। अब आपको जैसे वो पोटैटो का उखाड़ के दे दिया, अब वो पोटैटो दे दिया, तो आप पोटैटो का आप कैसे बताएंगे भैया, आपको लगेगा नहीं सॉइल के अंदर है तो रूट है, नहीं, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन भैया, वो तो स्टेम का होता है, तो वहाँ नोड और इंटरनोड एब्सेंट होगा, ये फिक्स है। ठीक है, वो नहीं बदला जा सकता। ठीक है, चलें, तो आपको दो टाइप की रूट भी बता दी, कौन कौन सी, टाइप रूट और एडवेंटिशियस रूट। रफ नहीं हो रहा इसको ऐसे। ठीक है, तो क्या बेसिक डेफिनेशन बताई रूट सिस्टम, टाइप रूट कैसी होगी, रेडिकल से बनेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहना, कहने का मतलब ये नहीं कि अब रफ कर रहे हैं तो आप बैठे हो आराम कर रहे हो, क्यों। ठीक है, चलिए, ठीक है, टाइप रूट जब रूट के साथ उसके और अदर स्ट्रक्चर को पढ़ने लगते हैं तो वो सिस्टम कहलाने लगता है। जैसे अब टाइप रूट पढ़ रहे हो आप, टाइप रूट पढ़ रहे हैं, उसके साथ अगर टाइप रूट सिस्टम, दो सिस्टम की बात करी जाए, टाइप रूट सिस्टम जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्ट इलांगेशन रेडिकल से बनता है आपका टाइप रूट। ठीक है, जैसे ये है रूट, सॉइल से लगा है, यहाँ से बना डायरेक्ट रेडिकल, यहीं पे डायरेक्ट ये रेडिकल है, पूरा रेडिकल बना रहा है, लेकिन इसी के साथ अदर रूट भी इसमें बन जाए। ठीक है, जैसे ये, तो ये 1 डिग्री लेटरल रूट, ये 2 डिग्री लेटरल रूट होगी। ठीक है, यानी सेकेंडरी टर्सरी रूट इसी से बनेगी, लेकिन ये वेल डिफाइंड होगी और शॉर्ट टाइम के बाद, कुछ टाइम बाद ये गायब भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रूट सिस्टम। इसी तरह आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है, आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है, एडवेंटिशियस रूट से इसी से क्वेश्चन आया था इस बार, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम से ही क्वेश्चन आया था। जैसे अदर देन रेडिकल तो बताया, वो देना, अदर देन रेडिकल बनाया था, तो अदर देन रेडिकल कहाँ से, बेस ऑफ स्टेम से भी निकल सकती है ना, क्यों, बेस ऑफ स्टेम से भी रूट निकल सकती है। जैसे ये है, मान लेते हैं बेस ऑफ स्टेम है। ठीक है, ये सबसे लोअर बेस ऑफ स्टेम यहाँ से
बेस ऑफ स्टेम से निकली तो इसे क्या कहते हैं, बेस ऑफ स्टेम से निकली तो फाइब्रस रूट है। कैसी है, फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट है ये, ठीक है। फाइब्रस रूट ये आपका वीट वगैरह में, इसमें भी नहीं, वीट वगैरह, वीट गेहूँ, तो फाइब्रस रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। नीट 2020 का पेपर देखिए, उसमें यही पूछा है, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट इज अ पार्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट दैट अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, एग्जाम्पल है। और टैप रूट के जनरली डाइकॉट होते हैं, एनसीईआरटी लिखती है मस्टर्ड, तो आप लोग लिखेंगे। और बहुत सारे होते हैं जैसे कैरेट है, टर्निप है, ठीक, वो सब होते हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। टैप रूट का मॉडिफिकेशन जब पढ़ाऊंगा वो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो वहाँ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें रही आपकी किसकी, आपकी टाइप्स ऑफ रूट एंड रूट सिस्टम। तो इसमें कितने प्रकार के रूट सिस्टम आपने देखा, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट डायरेक्ट from radical, adventitious other than radical, example most of the monocot, example wheat, and in dicotyledonous root generally tap root system is found, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे what region of root, रूट के रीजन, ठीक है, रीजन ऑफ रूट, ठीक है, रीजन ऑफ रूट, ये थोड़ा, ठीक है। रीजन ऑफ रूट, जैसे देखिए मैं बनाता हूँ डायग्राम, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम बहुत माइंड नहीं करना है क्योंकि यह चित्रकारी नहीं करना है और काम की बातें करनी, ठीक है। क्यों, चित्रकारी नहीं करनी है, ठीक है। ये क्या बना दिया, ये है आपका रूट कैप, ठीक है, रूट कैप। और जहाँ तक आपका रूट हेयर पाया जाएगा, जहाँ तक रूट हेयर पाया जाएगा, ये रूट हेयर है, ठीक है। जहाँ तक रूट हेयर पाया जाएगा वो पूरा रीजन क्या कहलाएगा, पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये रूट कैप है, इधर लिख लो रूट कैप, रूट कैप, ठीक है। फिर रूट कैप के ऊपर वाला जो रीजन है, ये इतना, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसे लिखा हुआ, आप एनसीईआरटी खोलिए, देखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, ये कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या, रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है, कौन से रीजन का क्या फंक्शन है, बता रहा हूँ, 1 सेकंड बस नाम देखते जाइए। और ये जो रीजन है जोन ऑफ मैचुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, जोन ऑफ मैचुरेशन कहलाता है, जोन ऑफ मैचुरेशन कहलाता है, ठीक है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सबसे रूट कैप के जस्ट ऊपर होती है, तो वी कैन से दैट जस्ट आफ्टर द रूट कैप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज फाउंड। पहले सीक्वेंस में बहुत क्वेश्चन आता था, जनरली अब कम चांसेस आने के, पहले यही होता था कि अरेंज करिए, आप कभी इधर से अरेंज करना है तो फिर आप बताएंगे कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आफ्टर दैट इलोंगेशन देन मैचुरेशन। जहाँ तक रूट हेयर पाए जाएंगे वो मैचुरेशन जोन होता है, ठीक है। जनरली रूट हेयर मैचुरेशन जोन में ही पाए जाते हैं, ठीक। अब हम लोग एक एक बात करते हैं कि व्हाट इज रूट कैप। रूट कैप क्या होता है, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा, अब आप क्या करेंगे, अब मैं तो यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप अपने डायग्राम में एनसीईआरटी के जहाँ पे रूट कैप लिखा है वहीं पे ऐसे मार्क करके वहाँ पे आप लोग लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, बस यहीं से ख़त्म कर देंगे ये, ठीक है। इसके बारे में आप लोग क्या लिखेंगे, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, जब कोई चीज़ ये से पार्शली कवर होती है तो उसे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटेक्ट किसको करेगा भाई, जहाँ पास में होगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को ये प्रोटेक्ट करता है, रीजन प्रोटेक्ट करता है, इसका काम प्रोटेक्शन है रूट कैप का, मेरिस्टेम, ठीक है। अब रूट कैप हर प्लांट में तो नहीं पाई जाती है, ये बात आपको जानना चाहिए। रूट कैप देखिए हर चीज़ एक जगह लपेटा जा रहा है, ठीक है। अब वो टाइम नहीं रहना कि मैं अब एक एक चीज़ हेडिंग डलाऊँ और उसको फिर अलग से बताऊँ। जैसे अब यहाँ रूट कैप की बात चल रही तो रूट कैप की बात सारी जहाँ भी एनसीईआरटी में लिखी वो सब खत्म कर लेते हैं। इवन आप किस चैप्टर में नहीं तो भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर कहीं से लिंक करना तो कर दिया जाए, ठीक है। रूट कैप absent in हाइड्रोफाइट्स, यानी दोज प्लांट विच अकर इन वाटर आर एक्वेटिक प्लांट।
आप हाइड्रोफाइट्स बोलिए, एक्वेटिक प्लांट बोलिए, लकीर के फकीर मत बनिए। मतलब आप कितनी भाषाओं में, हिंदी में बोलिए, आपकी जो भाषा वो उसमें बोलिए, आपको मतलब नीट में क्वेश्चन सही होना, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मैं इंग्लिश में पढ़ा के निकल ले रहा हूँ तो चूतियाफा है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब मेरी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ में आई उसको दूसरे तरह कन्वर्ट करिए। भाई आपको ये नहीं समझ में आता, मैं एक एक चीज़ कोशिश करूँगा तोड़ दूँ। हाइड्रोफाइट्स पढ़िए, आप एक्वेटिक पढ़िए, मतलब ये बता रहा हूँ कि एक ही वर्ड नहीं पकड़ना है। तो रूट कैप एब्सेंट, अब एनसीईआरटी में जैसे नहीं लिखा, अब एग्जाम में आपके आ गया कि भैया एब्सेंट होता है हाइड्रोफाइट्स, अब उसमें एक ऑप्शन लिखा एक्वेटिक प्लांट, अब आप हाइड्रोफाइट ढूंढ रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट है ही नहीं, तो आप कहीं मास्टर ने पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, रूट कैप एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होता है, हाइड्रोफाइट यानी एक्वेटिक प्लांट में एब्सेंट होगा, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होता है। अब तो फिर क्या पाया जाता है सर, हाइड्रोफाइट में एब्सेंट होता है कुछ ना कुछ तो पाया जाता है, रूट पॉकेट पाया जाता है, क्या रूट पॉकेट। तो वी कैन से दैट इंस्टीड ऑफ रूट कैप इन एक्वेटिक प्लांट रूट पॉकेट इज फाउंड विच हेल्प इन बायोन्सी, बायोन्सी में हेल्प करता है, रूट पॉकेट पाई जाती है बच्चा उसके। और कहाँ होगा सर, केवल हाइड्रोफाइट में ही एब्सेंट होगा, नहीं। अब एरियल रूट, जो रूट एरियल हवा में होगी, अभी मॉडिफिकेशन बताऊंगा, एरियल सब एरियल और अंडरग्राउंड, ठीक है। तो एरियल में जो होगा वो वहाँ भी एब्सेंट होगी, भाई वहाँ एरियल में, अंडरग्राउंड नहीं, वहाँ पे रूट कैप का क्या हेल्प है, क्या भाई क्या आपका थिम्बालाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, कोई ज़रूरत नहीं। तो जो भी पढ़ना है वो कंसेप्चुअल पढ़ना है, देखो रटने वाला चैप्टर पूरी तरह से रटा ही नहीं जाता है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, और ये पूरी बातें आप लोग फील कर सकते हैं। एरियल में एब्सेंट होगी, और कहाँ हो सकती, हाइड्रोफाइट्स में। और कुछ जैसे हाइड्रोफाइट स्पेशली होते हैं, वो जनरली नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं हाइड्रोफाइट में, लेकिन कुछ है एक्सेप्शन है, जैसे ट्राइपा, सिंघाड़ा, देखते हो सिंघाड़ा की जो रूट होती है वो ग्रीन होती है, एक्चुअली वो पानी के अंदर रह के भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, और यहाँ नहीं करेगी जनरली, ठीक है, रूट। तो ये हम इतना चीज़ें रूट कैप के बारे में पढ़े हैं, यहाँ पर रूट कैप देख लिए रीजन आप इसमें, और इसके बाद लिख लिए। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जैसे कि आप लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो सेल तेज़ी से डिवाइडिंग होगा उसकी कुछ फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल के कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं। देखो कोई भी चीज़ डिवीज़न कर रही है या उसका मैचुरेशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, तो फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली वो अपने आप को चेंज करेगी, उसमें कुछ ना कुछ मॉर्फ चेंज होगा। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, इसके सेल स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के सेल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होता है, सेल साइकिल न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है ये बताया, ये हाई होगा। N/C रेशियो ज़्यादा होता है। इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। और इसकी सेल वॉल कैसी होगी, प्राइमरी होगी, सेल वॉल प्राइमरी होगी। ये सारी चीज़ें आपको, वैक्यूल जनरली एब्सेंट होगा। अब ये सब चीज़ें ढूंढते रहो पूरे बायो में, ऐसे नहीं सोचना है, वैक्यूल एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रीजन ऑफ मेरिस्ट आप वहीं लिख लीजिए, आप अपने जहाँ पे फिगर बना वहाँ लिखिए, स्मॉल साइज होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का सेल, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सेल वॉल इसकी प्राइमरी होती है, वैक्यूल जनरली एब्सेंट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं। रीजन ऑफ इलोंगेशन मेनली यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी रूट की ग्रोथ के लिए। एक्चुअल ग्रोथ तो जोन ऑफ मैचुरेशन में होती है, मतलब देखिए सबसे लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जोन ऑफ मैचुरेशन की, लेकिन इलोंगेशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट। आ चुका है क्वेश्चन कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, तो वो है रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब जोन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, परमानेंट सेल बनते हैं, नाम ही बता रहा है मैच्योर्ड हो गया, यानी परमानेंट सेल, परमानेंट सेल बनते हैं, कैसे, परमानेंट सेल। और ये इसमें रूट हेयर पाए जाते हैं, रूट हेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, तो रूट हेयर जोन भी इसे बोलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, जो क्वेश्चन जहाँ आया है मैं वहाँ बताता जाऊँगा, और आने की जो संभावना हो वो भी बताऊँगा, रूट हेयर जोन भी इसे कहते हैं। तो देखिए बच्चा, इसमें मैंने पूरी लपेट दी बात आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप रूट कैप उठाए, रूट कैप के बारे में क्या आंख बंद करके क्या सोचते हैं रूट कैप के बारे में, हमें भी नहीं आता, ठीक है, सोचते हैं, ठीक है, रूट कैप के बारे में क्या सोचते हैं कि इसमें थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये
प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, किसका प्रोटेक्शन करता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। रूट कैप कहाँ एब्सेंट होती है, हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक प्लांट में होती है और एरियल प्लांट में एब्सेंट होती है, ठीक है, ये खत्म। उसके बाद आ जाइए आप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो सेल मेरिस्टेमेटिक करेगी मतलब जो डिवाइडिंग होगी उसका सेल जो होगा वो स्मॉल साइज का होगा सेल, उसमें साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज़्यादा होगा, और क्या होगा, सेल वॉल प्राइमरी होगी, जब वैक्यूल जनरली एब्सेंट होंगे। फिर ऊपर आए रीजन ऑफ इलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ या लेंथ ऑफ, लेंथ यही बढ़ाता है आपके रूट की, और जोन ऑफ मैचुरेशन परमानेंट सेल, और क्या होते हैं आपके रूट हेयर जोन होते हैं, ठीक है। ये बातें अब रफ करते हैं, आप लोग जल्दी नोट करिए, ठीक है। और कोई बात रही गई, हाँ, रूट कैप एक जगह और एब्सेंट होती है, सेकेंडरी रूट। अरे यार जनरली बात है, जैसे प्राइमरी रूट बन गई, प्राइमरी रूट के साथ ही रूट बनती है रूट कैप, ठीक है। तो रूट कैप इज आल्सो एब्सेंट इन सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट में भी एब्सेंट होती है, बस खत्म। तो रूट कैप 3 जगह एब्सेंट होती है, आपके सेकेंडरी रूट में, हाइड्रोफाइट्स में, और एक आपके किसमें, देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपको याद हो जाए, मैं पढ़ा के चला जाऊँ कोई मतलब नहीं, ठीक है। एरियल रूट, एरियल में, एरियल, ठीक है। तो क्या ख़त्म किया आप लोगों ने, रीजन ऑफ रूट, ठीक है। तो रीजन ऑफ रूट कितने रीजन थे, पहले सबसे नीचे रूट कैप, फिर रीजन की बात करेंगे तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे ऊपर जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब आपसे पूछ लेगा अगर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जोन है बताइए, तो उसका सेल के बारे में क्या है, कैसे होगा सेल, तो सेल कैसे होगा, स्मॉल साइज का होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो काफ़ी हाई होगा, और जनरली वैक्यूल एब्सेंट होंगी, सेल वॉल प्राइमरी टाइप की होंगी, ठीक है। एक्चुअली दिस इज अ प्लांट सेल, इसलिए सेल वॉल, ठीक है। और आप लोग पता होगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात रही इसका रूट के रीजन। अब हम लोग पढ़ते हैं मेन रूल ऑफ, भाई प्लांट के अंदर रूट बनी तो कुछ ना कुछ तो उसका यूज होगा। तो मेन रोल ऑफ रूट क्या है, मेन रोल ऑफ रूट, जो मुख्य फंक्शन दैट ऑर्गन परफॉर्म करता है उसे मेन रोल कहते हैं। मेन रोल क्या है इसका, पहले तो सबसे पहले एंकोरेज, ठीक है, क्या एंकोरेज, एंकोरेज का मतलब समझिए पौधे को सपोर्ट, रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सपोर्ट कौन करता है, रूट करता है, एंकोरेज सपोर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद और कोई काम करेगा, बिल्कुल करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। बच्चा किसका एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। प्लांट नीड वाटर फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, हम तो कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर फॉर देयर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी आएंगे, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें रूट के थ्रू ही होंगी। और थर्ड इसका जो है सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। देखिए आपकी एनसीईआरटी से बाहर एक पॉइंट नहीं जा रहा है, ठीक है। पेज नंबर आप पढ़ेंगे 66, वहाँ पे सबसे लास्ट पैरा जहाँ पे रूट के बारे में लिखा है, डायग्राम बना उसके बगल में लिखा है, तो वहाँ सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज नोन एज अ फाइटो हार्मोन, ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो मैं प्लांट ग्रोथ जब पढ़ाऊंगा पूरा उसमें एनिमल प्लांट फिजियो में तो वो बता दूंगा। तो ये रहा मेन रोल। अब आप लोग याद करिए, तुरंत याद करिए मेन रोल कितने हैं, 3 ही नाम, 3 ही लिखवाएं जनरली, और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। अब एब्जॉर्प्शन हो गया तो कुछ दूर कंडक्शन करा सकता है, बाकी जाइलम फ्लोम तो है ही है कंडक्शन के लिए, तो आप एक जोड़ सकते हैं ट्रांसपोर्ट, लेकिन मेन आप ये मत भूलिए एंकोरेज का मतलब सपोर्ट होता है, ठीक है। एंकोरेज का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट होता है। ये रहा मेन रोल ऑफ रूट रहा। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखते हैं। बच्चा मॉडिफिकेशन तभी होता है जब कोई काम मेन रोल से हट के उससे करवाया जाए, ठीक है, मेन रोल से हट के करवाया जाए। जैसे अब जो मॉडिफिकेशन में पढ़ाऊँगा उसमें ये तीनों चीज़ें जो मेन रूल हैं इसके अलावा कोई काम होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर मॉडिफिकेशन करके कुछ हो रही तो वो नॉर्मल फंक्शन से दूसरा फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे साइटोलॉजी में एक लाइन लिखी है सेल के बारे में, द सेल परफॉर्म्स इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। सेल अपना शेप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है जैसा उसको फंक्शन परफॉर्म करना होता है, ये उसका हिंदी मीनिंग हुआ, ठीक है। आइए अब उसको फील करते हैं, मतलब तो लाइन लिख दिया, बता दिए, हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी करने आए, ठीक है। उसको देखते हैं। मेन रोल के बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट।
मैंने बताया था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ से क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का क्या, तो व्हाट वाज द नीड ऑफ मॉडिफिकेशन, मैंने बताया कि इट परफॉर्म द फंक्शन अदर देन इट्स मेन फंक्शन, मेन रोल को के अलावा कोई काम करे, जैसे मॉडिफिकेशन फॉर अदर देन मेन रोल, एक लाइन में लिखो यार, कौन कहानी बनाएगा, अदर देन मेन रोल, बी प्रैक्टिकल, हमेशा आपकी पीसीबी किसी भी तीनों चैप पढ़ रहे हो आप तो उसमें प्रैक्टिकल होइए, मतलब ये नहीं कि लाइन के पढ़े जा रहे हैं उसका मतलब भी नहीं, ठीक है। तो अदर देन मेन रोल कोई भी काम कराइए तो रूट का वो मॉडिफिकेशन कहलाया। क्या क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, किसका, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पायरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड स्टोरेज की, स्टोरेज की हेडिंग आप लोग डालेंगे। तो स्टोरेज में आप मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में, अब भैया ये तो बताइए कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा रहे हैं कि एडवेंटिशियस का, तो पहले टैप रूट का पढ़ते हैं, ठीक है। टैप रूट का मॉडिफिकेशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मॉडिफिकेशन में बह ना जाओ, एडवेंटिशियस का मॉडिफिकेशन पूछ लिया बता टैप का रहे हो। जैसे मैं कहूँ कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, अभी मैंने लिखा है नहीं, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन द रूट ऑफ एडवेंटिशियस, और आप टर्निप, कैरेट और रेडिश देखे मार दिया आंसर, अरे सर यही तो लिखवाया था, इसमें से एक ऑप्शन था मार दिए। अबे बच्चा वो टाइप का लिखवाया था, एडवेंटिशियस में अभी लिखवाऊंगा स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए टर्निप, सलजम, कैरेट, रेडिश, मूली, गाजर, सलजम, ये किसके मॉडिफिकेशन है, रूट के मॉडिफिकेशन है, लेकिन किस मॉडिफिकेशन, तो आप बताएंगे टैप किसके लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, इसी को आप लोग एडिबल करते हैं, मतलब खाते हैं। देखिए बच्चा, ये ह्यूमन की नीड रही है, ग्रीड रही, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नेचर ने ऐसा ह्यूमन को बनाया है या एनिमल को बनाया है, वी ह्यूमन बीइंग इज आल्सो एनिमल, तो ऐसा बनाया है कि प्लांट या नेचर, तुम जहाँ भोजन स्टोर करोगे मैं वही खाऊंगा, तुम लीफ में कर रहे हो मैं लीफ खाऊंगा, ठीक है, ब्रायोफिल्म, कैबेज वगैरह लीफ खाते हैं आप लोग। अगर तुम रूट में कर रहे हो तो मैं रूट खाऊंगा, तुम स्टेम में कर रहे हो तो मैं स्टेम खाऊंगा, मतलब जो जिसमें तुम स्टोरेज कर दोगे मैं वही खाऊंगा, ठीक है। तो कैरेट, टर्निप, रेडिश, पहले इसका शेप बताते थे, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, ये सब नहीं बताएंगे, नहीं आएगा, ठीक है। देखो जिसको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी मैं नहीं लिखाऊंगा एक पॉइंट, ठीक है। तो इसका शेप नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके आगे स्टोरेज, ये हो गया इसका मॉडिफिकेशन किसके, टैप रूट का। अब टैप रूट तो आप कॉमन रखिए, अब हेडिंग डालते हैं, स्टोरेज हो गया। उसके बाद आप बात करेंगे रेस्पायरेशन के लिए, कुछ रूट रेस्पायरेशन में भी हेल्प करने लगती हैं, जैसे निमेटोफोर्स, बहुत बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है, निमेटोफोर्स, निमेटोफोर जो होता है इसे मैनग्रोव्स भी कहते हैं, क्या, मैनग्रोव्स, निमेटोफोर्स दिख रहा है ऊपर तक, निमेटोफोर्स, ठीक है। ये जनरली पाए जाते हैं मार्सी एरिया, दलदली एरिया में, जैसे आप मार्सी एरिया ढूंढना चाहते हो सुंदरबन डेल्टा चले जाइए, सुंदरबन में आपको मिल जाएंगे मार्सी एरिया, ठीक है। आपको किताब में बस या क्वेश्चन में मार्सी एरिया लिखा रहेगा, वो ये नहीं कहेगा सुंदरबन, क्योंकि और बहुत सारी जगह हैं जो मार्सी एरिया है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। निमेटोफोर्स मार्सी एरिया में पाए जाते हैं, जैसे ये प्लांट है, जैसे मैंने कहा कि मेन प्लांट है इसका, तो इसकी रूट तो नीचे होंगी, लेकिन कुछ रूट ऐसे ऑब्लिकली अपवर्ड होंगी, और इसमें क्या होगा, अगर एक रूट को हम काट के देखते हैं, इसका डाइसेक्शन करते हैं, टीएस करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, तो उसमें दिखती कैसी पता है आपको, ये रूट कुछ इस प्रकार दिखती है, और इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, इन्हीं पोर के थ्रू एयर का कॉन्टैक्ट, एयर का एक्सचेंज होता है, उसे रेस्पायरेशन कहते हैं, विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, नॉट ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज कह सकते हैं केवल, ठीक है। तो ये रहा रेस्पायरेशन के लिए निमेटोफोर्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, निमेटोफोर्स है, अब ये एक ही एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है, और मैं दो और लिखवा देता हूँ, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, एविसीनिया एंड सोनेरेशिया, क्या, एविसीनिया, सोनेरेशिया, ठीक है, निमेटोफोर्स, एविसीनिया, सोनेरेशिया, आप ग्रीन वाला भूल जाइए, एक ही याद रखिए निमेटोफोर्स, ठीक है, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक। निमेटोफोर्स, इसको और क्या बोल सकते हैं, राइजोफोरा,
राइजोफोरा में एक्चुअली तो पहला बताया स्टोरेज, ये हो गया। फिर उसमें रेस्पायरेशन में राइजोफोरा होता है, राइजोफोरा एविसीनियस सोनोरेसिया। राइजोफोरा एक्चुअली मार्सी एरिया में पाया जाता है, मार्सी एरिया दलदली एरिया में, और दलदली जैसे सुंदरबन में आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा राइजोफोरा एविसीनियस सोनोरेसिया। ठीक है, ये हो गया। ये आपके किसका एग्जाम्पल हुआ, रेस्पायरेशन का। ठीक है, बस इतना एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया है। एक अब मॉडिफिकेशन पढ़ा ही रहे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यहीं देख लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन थर्ड पॉइंट, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन पी में, लेग्यूम्स में, मटर वगैरह में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ये भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग टैप रूट खत्म, टैप रूट का मॉडिफिकेशन खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अब मॉडिफिकेशन कितने प्रकार का देखें, 3, एक स्टोरेज ऑफ फूड, एक रेस्पायरेशन, और एक आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रहेगा आपको। ठीक है, फिर आ जाइए अब पढ़ते हैं आपका एडवेंटिशियस के लिए। एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस में क्या पढ़ना है, एडवेंटिशियस में इसी तरह स्टोरेज में, स्टोरेज में एस्परागस और कौन कौन से, एस्परागस, सतावर। ठीक है, एस्परागस और आपका स्वीट पोटैटो। तो याद रखना, पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। स्वीट पोटैटो, ये हो गया। तो बस ख़त्म हो गया आपका इधर मॉडिफिकेशन में। अब मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, इसी एडवेंटिशियस में सपोर्ट के लिए देखते हैं। स्टोरेज हो गया, सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत सारी हैं। जैसे सपोर्ट में आपका हो गया प्रॉप रूट हो गया, स्टिल्ट रूट हो गया। ठीक है, किस में पाया जाता है और कैसे होता है थोड़ा सा देखते हैं मॉडिफिकेशन में। जैसे हम बात करते हैं प्रॉप रूट की। ठीक है, सपोर्ट हेडिंग डालिए, सपोर्ट, सपोर्ट। जैसे स्टोरेज ऑफ फूड पढ़ें वैसे पहला पढ़ेंगे आप सपोर्ट। सपोर्ट में सबसे पहला आप पढ़ेंगे किसमें, बनियन में, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, प्रॉप, प्रॉप। जैसे बनियन का, बरगद का पेड़ देखा आपने, बरगद का देखा है, तो बरगद का पेड़ देखा होगा। जैसे ये मेन प्लांट है, मेन प्लांट है, उसमें एक हैंगिंग स्ट्रक्चर लटकता हुआ कुछ दिखता है ना, लटकता रहता है ना, और वो काफ़ी सपोर्ट करता है। तो ये लटकता हुआ जो है स्ट्रक्चर, यही है प्रॉप रूट। क्या है, प्रॉप रूट है। तो ये जाहिर सी बात है सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉप रूट किस में पाया जाएगा, एग्जाम्पल बनियन ट्री, बनियन ट्री। ठीक है, ये हो गया। और प्रॉप रूट के अलावा एक एग्जाम्पल आप और लिखिए सपोर्ट में, स्टिल्ट रूट। जैसे ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम है, तो इसी के लोअर नोड से, जैसे ये नोड्स हैं 1 नोड 2 नोड 3 नोड, तो लोअर नोड से एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है, उसे स्टिल्ट रूट कहते हैं। आप शुगर केन, गन्ने का पौधा और मेज का पौधा उठा लीजिए, ये स्टिल्ट रूट है। शुगर केन इसका एग्जाम्पल है, शुगर केन और मेज। आपकी एनसीईआरटी 2 ही एग्जाम्पल लिखती है, इसलिए बाहर का नहीं लिखा सकता मैं। शुगर केन और मेज, इसमें कैसी पाई जाएगी, स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट पढ़ लिया, और एडवेंटिशियस और उधर पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा कुछ बाकी है, क्यों, टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, एडवेंटिशियस रूट के बारे में पढ़ लिया, इसका मेन रोल पढ़ लिया। उसके बाद आप मॉडिफिकेशन पढ़ लिए, दोनों का मॉडिफिकेशन, टैप का भी पढ़ा और एडवेंटिशियस का पढ़ा। ठीक है, यही इट्स ऑल अबाउट योर रूट ऑफ प्लांट्स। रूट से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा याद रखना। रीजन ऑफ रूट से क्वेश्चन देख लेना, वहाँ से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इस साल आने के बहुत चांस है कि वही रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, उनके बारे में जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं, रूट के जो सारे पॉइंट लिखाए हैं उसी से क्वेश्चन बन सकता है नीट 2021 में। अगर रूट से आया तो, या तो मॉडिफिकेशन से आएगा फिर। ठीक है, मॉडिफिकेशन में भी क्लियर, टाइप का पूछा है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आपको आता रहता है। समस्या क्या होती है, हर बच्चे को क्वेश्चन जनरली आता रहता है जो पढ़ा रहता है, बस उसमें समस्या क्या हो जाती है, वो भूल जाता है क्वेश्चन में क्या। अब जैसे मतलब जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिए, अब रूट मॉडिफिकेशन पढ़े और खुश हो गए, हम तो पढ़ के आए हैं, अब पता लगा टाइप है कि एडवेंटिशियस है, भूल गए। सपोर्ट के लिए पूछा,
अब आप मार के कुछ और चले आए, फूड की स्टोरेज के लिए पूछा, ऑप्शन स्वीट पोटैटो था, लेकिन लगाना था आपको टाइप के बारे में, आपने लगा दिया एडवेंटिशियस के बारे में। तो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चले तो हम लोग पढ़ेंगे स्टेम। अब STEM, क्या? स्टेम, तना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ तीनों पढ़ाई जाएगी, और जो है पॉइंट सब पढ़ाए जाएंगे विथ एग्जाम्पल। स्टेम क्या होता है बताया था, डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द सीड, सीड के, तो डेवलप फ्रॉम क्या हुआ, डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से डेवलप हुआ, ठीक है, प्लीम्यूल से डेवलप हुआ। उसके बाद क्या है, ये तो स्ट्रक्चर प्लीम्यूल से बन गया। अब इसका बेसिक फीचर जैसे जानते हैं इंट्रोडक्शन में, बेसिक फीचर जैसे रूट को बताया था कि वो टूवर्ड ग्रेविटी जाएगी और अवे फ्रॉम फोटोट्रॉपिक, तो इसी के जस्ट उल्टा कर देना है। ये क्या करेगी, स्टेम है तो निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक, और वहाँ एक एक्सेप्शन था, जो माइन ग्रुप प्लांट थे उनके रूट बाहर आती है ना, तो वो तो स्टेम के फॉलो कर लेगी, उसका भी पॉजिटिव निगेटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा, एक एक्सेप्शन वो याद रखें। नेगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब अवे फ्रॉम, जैसे ये सॉइल है बच्चा, तो स्टेम नीचे ना जाके जनरली ऊपर जाता है, तो कैसा हुआ, जियोट्रॉपिक के अपोजिट। और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक लाइट की तरफ जाएगा, टुवर्ड फोटोट्रॉपिक, ये हो गया फोटोट्रॉपिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये दो चीज़ें आप लोगों ने देख लिया, कैसा, किसके बारे में, इसके। अब आगे देखते हैं, स्टेम कौन है, स्टेम प्लस ब्रांच अलॉन्ग विथ लीफ, ठीक है, पूरा क्या कहलाता है, सूट सिस्टम कहलाता है, क्या, सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में आपसे कोई पूछे तो एनसीईआरटी की जहाँ स्टार्टिंग है, जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 65 से, वहीं नीचे सबसे लिख देता है कि अंडरग्राउंड पार्ट को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो सूट सिस्टम कहलाता है। एक्सेप्ट रूट ऑल द पार्ट अबव द ग्राउंड इज नोन एज ए सूट सिस्टम। तो इसमें हमने स्टेम भी कवर कर ली, ब्रांच भी कर ली, अलॉन्ग विथ लीफ, सूट सिस्टम कहला दिया। तो ये क्या हो गया, जनरल बेसिक डेफिनेशन हो गई स्टेम। स्टेम के बारे में आपने जाना, थोड़ा सा जाना, अब आइए और गहन जानकारी लीजिए। ये तो रही छोटी सी बात है, मतलब स्टेम क्या है, कहाँ से बना, प्लीम्यूल से बना, कैसा होता है, जियोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक, इसके बारे में बात कर ली, ठीक है। हाँ, एक बात बताई थी मैंने कि जो रूट होगी आपकी जनरली उसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है सीधा सीधा, और पूछा भी जा चुका है कि हाउ वी डिफ्रेंशिएट रूट एंड स्टेम। तो देखेंगे कि जनरली आपके नोड और इंटर नोड एब्सेंट हैं तो वो रूट है, प्रेजेंट है तो स्टेम है, ठीक है। तो स्टेम की बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रेजेंट होगा ना, ये स्टेम है आपका, और यहाँ पे ये स्टेम देख लीजिए, ये स्टेम है, यहाँ पे नोड्स हो गए, ये नोड्स। तो बच्चा नोड के बीच की डिस्टेंस इंटर नोड, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटर नोड। ये सारे नोड हैं, मेंशन करिए, नोड, नोड कितने भी नोड बना लो यार, वो तो लेंथ ऑफ प्लांट पे डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ स्टेम पे डिपेंड करेगी। नोड, तीनों नोड, इनके बीच का जो पार्ट है वो इंटर नोड कहलाता है। ये पोर्शन, ये पोर्शन, दिस पोर्शन जो मैंने बताया ब्लू से, ये इंटर नोड कहलाता है, इंटर नोड कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इंटर नोड कहलाता है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें नोड वगैरह सब पाए जाएंगे। टाइप ऑफ प्लांट पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेसिस पे प्लांट कुछ प्रकार के पाए जाते हैं। अच्छा, मैं जो पढ़ाऊंगा वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में लिखा होगा। अब आप ये मत सोचिए कि हेडिंग में नहीं लिखा है कि टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम तो ना पढ़ो, नहीं, ये गलत बात है, वहाँ लिखा है कहीं ना कहीं, वो स्टेटमेंट में बना के लिखा है, मैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखाता हूँ। टाइप ऑफ प्लांट, देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम बांटते हैं तो उसका बेस क्या है, आधार क्या है, उसके बारे में बताएं। जैसे हम टाइप ऑफ प्लांट बताएं, किसके बेसिस में यार, किसके, प्लांट को बहुत तरीके से बांटा जाता है, किसके बेसिस पे, तो हाँ यहाँ हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेसिस, टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। थोड़ा स्पीड इसलिए कंटिन्यू करना पड़ रहा है ना कि पूरा कंटेंट आपको कम समय में दिया जाए, ठीक है, वन शॉट टाइप चल रहा है, इसीलिए माइंड मत करिएगा। टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, आप स्टेम पढ़ रहे हैं तो हमेशा नाम सुनते आएगा ट्री, श्रब, हर्ब्स, लेकिन क्या होता है एक्चुअली में कुछ नहीं पता, बस नाम पढ़ लिए, झाड़ी वाले ट्री श्रब हैं, उससे थोड़ा बड़े हर्ब्स हैं, हर्ब्स और श्रब थोड़ा सा वो है, फिर उसके बाद बड़े बड़े पौधे ट्री हैं। यार क्या पढ़ रहे हो, मतलब ये साइंटिफिक स्टडी है आपकी। हर्ब्स
मेरा काम है और मेरे टीम का काम है आपकी आत्मा को झकझोर दिया जाए और आप पढ़ने के लिए उतावले हो जाएं। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, मतलब बेसिक स्टडी क्या होती है उसके बारे में से, मतलब बेस आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम टैकल कर सकते हैं अगर आपका बेस क्लियर है। हर्ब, श्रब्स, खरपतवार टाइप के हर्ब्स, उसके बाद श्रब्स, और उसके बाद इधर क्या, ट्री। तो बात स्टेम की चल रही है, बात स्टेम की चल रही। स्टेम इज ग्रीन व्हेन अलाइव, व्हेन प्लांट इज अलाइव। स्टेम इज ग्रीन, अगर आपने देखा कि स्टेम हरा है जब पौधा, व्हेन प्लांट अलाइव, व्हेन प्लांट अलाइव, व्हेन प्लांट अलाइव, जब पौधा जिंदा है तभी तक हरा रहेगा। जैसे ही पौधा मरा वैसे वो खत्म, मतलब उसका रंग बदल जाएगा। जैसे टमाटर का पौधा, यार देखो वाइन, वाइटिस, ये सब होते हैं, लेकिन मैं आपको वही एग्जांपल लिखाऊंगा जो आपके थोड़ा फेमिलियर हो। ठीक है, तो जैसे आप टोमेटो का पौधा देखें, टमाटर देखते हैं, तो जब तक वो हरा है बच्चा तब तक वो जिंदा है। जैसे वो मुरझाया, जैसे वो मुरझाया वैसे क्या होगा, वो खत्म हुआ। तो स्टेम इज ग्रीन व्हेन प्लांट अलाइव, ऐसे पौधे हर्ब्स कहलाते हैं। ये है बेसिक डिफिनेशन, ये है साइंटिफिक तरीका पढ़ने का। उसके बाद श्रब्स क्या है होगा, स्टेम इज ग्रीन, भैया ग्रीन तो है, बिना ग्रीन के तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, प्लांट नहीं कैसे जिएगा भाई, ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, स्टेम इज ग्रीन, बात ठीक है, लेकिन क्या कि ससुरे रंग बदल लिए। स्टेम इज ग्रीन एंड बिकम ब्राउन, भूरे हो गए। व्हेन ओल्ड, जब इनको बुढ़ौती आई तो कैसे हो गए, ब्राउन हो गए। इसके एग्जाम्पल श्रब्स के आप देख लीजिए, रोज, तुलसी। तुलसी आप हमारे भारत में बहुत पवित्र और बहुत हॉली प्लांट माना जाता है। हॉली मतलब पवित्र पौधा माना जाता है। आप लोगों घरों में देखे होंगे आंगन में ज़्यादातर तुलसी होती है। तो तुलसी देखते हैं कभी हरी होती है और कभी उसका कलर चेंज हो जाता है, नहीं वो मरती नहीं, मतलब डेड नहीं है। एक्चुअली तुलसी का वो कलर चेंज हुआ है क्योंकि वो श्रब्स है, एक प्रकार की श्रब। तो ये कि आपको बेहद जानकारी मिली, श्रब्स है, रोज भी श्रब है। तो ट्री स्टेम इज ग्रीन व्हेन प्लांट अलाइव, आंसर टोमेटो, और ये हर्ब्स में गया। श्रब्स स्टेम इज ग्रीन, ग्रीन तो है लेकिन वो कैसे हो गए, जैसे उनका टाइम बढ़ा ओल्ड हुए तो ब्राउन हो जाएगी। ये आएगा रोज, तुलसी आपके श्रब्स में। ट्री, ट्री तो ट्री की बात ही क्या, लार्ज स्टेम एंड स्प्रेडिंग ब्रांचेस, बहुत तगड़ा तगड़ा, मतलब एकदम लैब फेंके पड़े होंगे। स्टेम लार्ज, लार्ज स्टेम एंड ब्रांच। ठीक है, दो प्रकार की हो सकती है, अन ब्रांच एंड ब्रांच। जिम्नोस्पर्म में आप पढ़े होंगे अन ब्रांच और ब्रांच। पाम ट्री के अंदर कैसा होता है, अन ब्रांच होता है और ब्रांच यूकैलिप्टस। बहुत सारे एग्जाम्पल ब्रांच के हैं। अन ब्रांच वाला याद रखिए, पाम और बम्बू। बम्बू आपका मोनोकॉट है जिम एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अरे बम्बू देखते ना ऐसे होता है, तो ब्रांच कहाँ हुआ। और पाम ट्री भी ये ऐसे रहता है, ख़त्म। मेन रोल आप पढ़ाएंगे आपको हम, ये थोड़ा एडिशनल रहा रूट से, क्योंकि रूट के बेसिस पे प्लांट को डिवाइड करना, कैटेगरी के बारे में आपने ऐसा कहीं नाम ही नहीं सुना होगा और पढ़ा भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आप कभी न कभी हर श्रब ट्री तो कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते देखा और सुना होगा। तो आज स्टेम में पढ़ते पढ़ते आपने इसको भी जान लिया कि स्टेम के बेसिस पे हमने तीन पौधों को तीन भागों में बांटा, प्लांट को। हर श्रब ट्री, उसमें स्टेम कैसी होगी, उसमें कैसी होगी, और कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये मैंने आपकी छोटी सी कोशिश की है। ठीक है, तो हम लोग पूरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम को आपका नीट आप फोड़ के आओ और विश्वसनीय विश्वास बनाए रखिएगा। आपको जरूर बेस्ट से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। और मैं इवन बायोलॉजी में नहीं कहता, बायोलॉजी में मेरे दो फैकल्टी, हम और शिवम सर फिजिक्स और यूपी सर एंड केमिस्ट्री। तो अभी थोड़ा क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से केमिस्ट्री क्लास नहीं चल पा रही है, क्लास हुई उसके बाद नहीं चल पा रही। समस्या ये है कि थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है, तो भाई फैमिली मैटर फर्स्ट, तो इसलिए क्लास आपकी रुकी है, लेकिन रुकेगी नहीं ज़्यादा दिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। स्टेम की बात चल रही ना, तो आइए मेन रोल ऑफ स्टेम देखते हैं। मेन रोल ऑफ स्टेम, लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, मेन रोल ऑफ स्टेम सीखने में वेस्ट करना है, और वेस्ट नहीं यूज़ हो रहा है। ठीक है, मेन रोल ऑफ स्टेम, स्टेम का मेन रोल क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस को फैलाओ, लीफ को होल्ड करो, स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस को स्प्रेड कराना। ठीक है, बियर फ्रूट, ब्रांचेस में ही सारी चीज़ लगे, फ्रूट लीफ सब होगी। ठीक है, वो समझना। कंडक्शन,
किसका कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ फूड एंड, जैसे लीफ में बना फूड, फ्लोएम के थ्रू जाएगा फूड स्टेम से, फूड एंड वाटर, साथ में वाटर के साथ मिनरल वगैरह भी होंगे ना, तो वो सब साथ में जाएगा। तो स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, ये रहा मेन रोल, ठीक है। इसके अलावा एक बात एनसीईआरटी लिखती है कि स्टेम आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हेन ग्रीन, जब स्टेम हरा होता है, ग्रीन इसलिए कि जब भैया क्लोरोफिल ही नहीं होगा तुम्हारे पास, तो तुम चाहे जितने प्लांट के पार्ट हो तुम कैसे करोगे फोटोसिंथेसिस, जनरली रूट नहीं करती, एक्सेप्शन है ट्रैपा, ठीक है, स्टेम करता है व्हेन ग्रीन, तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हेन ग्रीन, ठीक है। फोटोसिंथेसाइज राइटिंग मत मैटर करिएगा क्योंकि जल्दी भी है और आपको अच्छे से बताना। फोटोसिंथेसाइज व्हेन ग्रीन, जब हरी होती है तो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती है। ये रहा आपका, ठीक है। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेम मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्यों होता है, मेन रोल हट के उससे कुछ करवाना है। कुदरत क्या है, नेचर के बारे में तो बहुत साइंटिस्टों ने अभी तक नहीं समझ पाया है, तो कुदरत अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें सेट कर लेती है। तो जैसे कि मेन रोल से हट के अगर कुछ कराना है तो उसमें उसका मॉडिफिकेशन कर दीजिए, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे करें, मॉडिफिकेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन स्टेम में 3 भागों में आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ना है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जैसे कि हम रूट में पढ़े, मेन रोल पढ़े, रीजन ऑफ रूट पढ़े, फिर उसके बाद आप पढ़े मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, उसी तरह स्टेम में देखना मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम। रूट तो पढ़ लिए हैं, अब स्टेम, ठीक है। मार्कर 3 प्रकार का पढ़ना है आपको, आप किसी भी सीक्वेंस में जा सकते हैं। दिस इज़ योर अंडरग्राउंड, दिस इज ग्राउंड पार्ट है, सॉइल है, जिसमें सॉइल है, उसके ऊपर का पार्ट एरियल कहलाता है, उसके नीचे का पार्ट अंडरग्राउंड कहलाता है। तो जो पौधा का पार्ट ऊपर होगा उसे एरियल कहेंगे, जो नीचे होगा उसे अंडरग्राउंड कहेंगे, और इन दोनों के बीच का सब एरियल। कैसा, सब एरियल एक्चुअली क्या होते हैं, वो हवा में तो होते हैं, अंडरग्राउंड नहीं होते, लेकिन वो ग्राउंड को टच करके रखते हैं, सॉइल को टच करके रहते हैं, तो इसलिए अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल, इन्हीं तीनों में पढ़ना है मॉडिफिकेशन। कैसा, एरियल, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए आप, एरियल, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। तो आप जिधर से कहिए मैं उधर से पढ़ा दूँ। अंडरग्राउंड पढ़ना है, अंडरग्राउंड पढ़िए, इसमें आपको 3 पढ़ना है, इसमें 4, इसमें 3, बस यही, ठीक है, ख़त्म मॉडिफिकेशन। आइए एक एक स्टार्ट करते हैं। पहले एरियल पढ़ते हैं, फिर सब एरियल पढ़ते हैं, फिर अंडरग्राउंड पढ़ते हैं, ठीक है। रेड मार्कर कहाँ, एरियल, देखिए जैसे स्टेम है, मान लीजिए एक स्टेम हमने तोड़ लिया, उसके बाद मान लीजिए ये लीफ है, इसके बगल में क्या होगी, बड बनी होगी। कैसी, बड, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड एक्चुअली ब्रांचेस बनाएगी, ठीक है, या लीफ बनाएगी, ठीक है, वो बनाएगी। लेकिन यही एक्सिलरी बड अगर मॉडिफिकेशन करके टेंड्रिल बना रही है या थॉर्न बना रही है, ठीक है, कांटा, थॉर्न, तो स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, भाई मॉडिफिकेशन स्टेम का, थॉर्न लीफ में भी होते हैं, वो लीफ के मॉडिफिकेशन। याद रखिए क्वेश्चन, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन सबको आता रहता है, सिर्फ ये क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन देखते ही नहीं कि लीफ का पूछा क्वेश्चन में कि स्टेम का पूछा, वो एकदम बड़बड़ा के मार दिया आंसर, ठीक है। टेंड्रिल में, जैसे ये टेंड्रिल में कैसे बनता है, जैसे यही सेम आप उठाइए, ये स्टेम उठाया, उसके बाद यहाँ ये लीफ लगाई, इसके बाद ये बनाया, तो ये स्ट्रक्चर जो बनाना वो ना बना के ये इसे स्पाइरल लीफ, ऐसे देखे होंगे कुछ पौधों में, कुकुरबिट्स, ठीक है, कुकुरबिट्स में ये ऐसे पाया जाता है फॉर सपोर्ट। तो एग्जांपल क्या होगा, कुकुरबिट्स, ब्लैक, कुकुरबिट्स, ठीक है, ये हो गया। और ग्रेप वाइन्स इसमें हो गया। कुकुरबिट्स में सब आते हैं, जैसे वाटरमेलन,
ठीक है, ये सारी चीज़ें कुकुरबिट्स में। ठीक है, कुकुरबिट ग्रे पॉइंट में कैसा स्टेम का टेंडिल पाया गया थॉर्न। ठीक है, जैसे थॉर्न क्या होता है, थॉर्न कैसे बनता है, थॉर्न आपका जैसे ड्राई एरिया है, ठीक है, वहाँ पानी की स्कैरसिटी है, मतलब पानी की तबाही, पानी की कमी है, तो पौधा क्या करेगा, अपना स्टेम को मॉडिफाइज करेगा ताकि वो वाटर की कंजर्वेशन को बचा सके, वाटर कंजर्व कर सके। तो स्टेम क्या करते हैं, स्टेम थॉर्न में बदल जाते हैं, कांटों में बदल जाते हैं। जैसे आप सिट्रस वगैरह में थॉर्न्स देखते हैं, तो वही है, सिट्रस एंड बगनविलिया इसके एग्जाम्पल हैं। अरे नींबू का पौधा देखे हो महाराज, उसमें कांटा लगा होता है, सिट्रस एंड बगनविलिया। ऐसे जैसे हम दूसरे प्लैनेट की बात कर रहे हैं। अरे आपके आसपास देखिए सिट्रस वगैरह सब पढ़िए, महसूस करिए, ठीक है, प्रैक्टिकल करिए, बिना वैसे चीज़ें नहीं याद रहती हैं। भाई आप रट लिए, मान लीजिए एग्जाम में करके भी चलें, लेकिन हमेशा आपको अगर जीवन में काम लेना है तो आप लॉजिकल लर्निंग से याद कर सकते हैं। और पूरी प्रयास रहेगी अपनी कि हम लोग आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा रहा मॉडिफिकेशन, आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन रहा किसमें, एरियल में, हवा में। अब आइए अंडरग्राउंड, सब एरियल पढ़ाते फिर अंडरग्राउंड पढ़ते हैं, ठीक है। सब एरियल, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है, सब एरियल, ठीक है। एरियल में एक चीज़ और है, एरियल में जैसे सेकंड पार्ट में देखिए फोटोसिंथेसिस, कुछ स्टेम जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करने लगते हैं। कैसे, फोटोसिंथेसिस भी करने लगते हैं, कुछ स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसमें दो टाइप का शेप हो सकता है, या तो फ्लैट है या सिलेंड्रिकल है। फ्लैट है, सिलेंड्रिकल है। फ्लैट कैसा, जैसे मुंबई वगैरह या मूवी वगैरह में देखते हैं तो वहाँ आपुन आपुन बोलते हैं, ज़्यादातर बोलेंगे आपुन तुम्हें मार के फ्लैट कर देगा, मार के फ्लैट कर कैसे बोलते हैं वो लोग, आपुन आपुन। तो फ्लैट के अगर आप एग्जाम्पल भूल जाए तो आपुन, अपंसिया, कैसा, अपंसिया, अपंसिया फ्लैट करें, फ्लैट है। सिलेंड्रिकल, यूफोर्बिया, क्या, यूफोर्बिया, जैसे आप बोलते हैं यूफोर्बिया, बोले यू, तो यू से मुंह खुला, सिलेंड्रिकल बना मुंह आपका, तो जैसे आप बोले सिलेंड्रिकल, वैसे आपको यूफोर्बिया आंसर है। अब एग्जाम में आप बैठे हो एग्जाम हॉल में और आप भूल गए भैया फ्लैटेंड किसका है, सिलेंड्रिकल का है, किसका, तो मैंने ट्रिक बताई, फ्लैट का, ओपनसिया, आपुन आपुन लोग मार के फ्लैट कर देते हैं, इसलिए फ्लैटेंड है आपका, ओपनसिया, और सिलेंड्रिकल है यूफोर्बिया, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो ये रहा एरियल की कहानी। एरियल में 3 पढ़ना था, सब एरियल 4 और अंडरग्राउंड 4, ये ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, इसमें भी रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, ये पढ़ना सब एरियल में। तो सबसे बात करते हैं आप, हम पहले इधर तो सब खत्म है रनर की, ठीक है, कौन सा है, सब एरियल, ठीक है। देखो हेडिंग मत मिस कर देना, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। बताओ एरियल का चल रहा था सब, जैसे एरियल में तो भाई खुद खत्म हो गया ना, थॉर्न स्टेंडल ये खत्म हो गया, फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई। सब एरियल में सबसे पहले देखना है आपका, सब एरियल में 3-4 हैं, ठीक है, स्टोलन, ऑफसेट, ऑफसेट, ठीक है, स्टोलन, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट किस में पाया जाएगा, रनर, सकर, रनर एंड सकर। तो जो बहुत ज़्यादा डेफिनीशन इसमें दी हुई है उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। स्टोलन, स्टोलन का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है, जैसे आप देखते हैं ये प्लांट या ये ग्राउंड है, अब कहानी अंडरग्राउंड की भी नहीं है और एरियल की भी नहीं, सब एरियल के। तो ये प्लांट जैसे ऐसे है लगा हुआ है, ये पौधा, एक सेकंड मारकर, तो जैसे ये पौधा लगा हुआ है तो ये क्या करता है, यहाँ से निकला स्टेम, ये पहले ऊपर गया फिर आर्च डाउन, क्या बनाता है, जैसे ऐसा लग रहा है कि क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहा है, पढ़ते हो फिजिक्स में, ऊपर वाला क्रेस्ट ट्रफ स्ट्रक्चर बन रहा ना। तो ऐसे ही डेफिनीशन लिखता है स्टोलन का कि द इट टच द ग्राउंड एंड एरियली एंड आर्च अपवर्ड, फिर ये ऊपर निकल जाता है, ऐसे को कहते हैं स्टोलन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये लगा होगा, ये कैसा है, स्टोलन। अब स्टोलन के एग्जाम्पल क्या है, मिंट एंड जैस्मिन है, एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट, मिंट एंड जैस्मिन, मिंट जैस्मिन, ठीक है, ये देख लिया। अब उसके बाद ऑफसेट, ऑफसेट में आइकॉर्निया पिस्तिया,
एक्वेटिक प्लांट है, आइकॉर्निया एंड पिस्तिया, टेरर ऑफ बंगाल। ये सब आप रिडक्शन, जब मैं 12th NCERT रिडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से, ठीक है, रिडक्शन ऑर्गेनिज्म में भी थोड़ा बहुत है। आइकॉर्निया पिस्तिया वहाँ मैंने पढ़ाया, पूरा मॉडिफिकेशन पढ़ाया। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, या तो फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिला दूंगा। आइकॉर्निया पिस्तिया ऑफसेट के एग्जाम्पल हुए। और उसके बाद रनर आता है। क्या रनर? रनर के क्या हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं। रनर ग्रास और स्ट्रॉबेरी। कैसे? ग्रास और स्ट्रॉबेरी ये किसके हैं? आपको एग्जाम्पल ही पूछेगा, सीधा रनर के एग्जाम्पल होते, ग्रास स्ट्रॉबेरी, ज़्यादा घुसना नहीं। अब पूरा अगर डेफिनेशन लिखाता रहा तो फिर क्या मतलब होगा वन शॉट का, ठीक है, टाइम भी नहीं। शक्कर के एग्जाम्पल PCB याद रखना। अब आप लोग डॉक्टर बनने के लिए 3 सब्जेक्ट पहले ही ऑप्ट करते हैं 11th क्लास में कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसी तरह याद करना। PCB, पी से पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम नहीं दिख रहा होगा नीचे ना, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ का नहीं दिख रहा है। पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, बनाना, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है पहला PCB, ठीक है, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम एंड बनाना, ठीक, ये हो गया 3 एग्जाम्पल आपके PCB। ठीक 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 बच्चा, ख़त्म, शक्कर सब खत्म हो गया, ठीक है। अब आएंगे अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में 4 पढ़ने हैं आपको। कैसे? राइजोम पढ़ना है, कॉर्म पढ़ना है, और राइजोम, कॉर्म और ट्यूबर, ये 1 बाय 1 देखते हैं। मिट नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? एरियल ख़त्म कर लिया, सब एरियल ख़त्म कर लिया। अब मॉडिफिकेशन किसका देखने जा रहे हैं? अंडरग्राउंड का। समझ में आ रहा है? अंडरग्राउंड का, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का एग्जांपल, इसमें भी 4 पढ़ने हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से? ट्यूबर, पोटैटो का नाम सुना होगा, ठीक है, बताता हूँ। ट्यूबर हो गया, उसमें कॉर्म हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कौन है बल्ब, और चौथा किसका है? ट्यूबर हो गया, कॉर्म हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है। ट्यूबर का एग्जांपल क्या है? पोटैटो है, पोटैटो। जैसे आप लोग ये पोटैटो देखा, पोटैटो होता उसमें देखो ऐसे ऐसे निकला रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है, हर जगह ना। दिस इज आई ऑफ पोटैटो, ठीक है। एडवेंटिशियस बर्ड होती, क्या होती है? कई बार क्वेश्चन यही पूछा, आई ऑफ पोटैटो क्या है? एडवेंटिशियस बर्ड है, ठीक है। और एक चौथा राइजोम। ट्यूबर, पोटैटो, कॉर्म, जमीकंद, कोलोकेसिया। क्या? जमीकंद, अरबी सुने हो? अरबी, जमीकंद वही है। कोलोकेसिया, बल्ब, ओनियन, गार्लिक, लिलिएसी फैमिली, मोनोकॉटिनेस फैमिली, मोनोकॉट की फैमिली। द वन एंड ओनली फैमिली विच इज गिवन इन योर NCERT एंड syllabus is a Liliaceae family which is only monocot. All the 2 or 3 families are dicot family, ठीक है। Fabaceae, Solanaceae and your, क्या पढ़ाते हैं अभी पूरा अच्छे से, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। ओनियन और गार्लिक, जो हवा में बोल दें उसकी चिंता नहीं करना है, वो पढ़ाएंगे अच्छे से। राइजोम में बनाना फैमिली आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बनाना है। उसके बाद आप देखिए, पढ़िए, जैसे जिंजर देखते हैं, जिंजर, अदरक, जिंजर, और एक है टर्मरिक। अच्छा, देखते होंगे घर में जब टर्मरिक, हल्दी देखते हैं, हल्दी और जिंजर देखते तो लगभग सेम दिखती है ना, थोड़ा वैसे बना रहता है पूरा स्ट्रक्चर, तो राइजोम से ही बनती है, ठीक है, राइजोम से। अब बेसिक डेफिनीशन, जो राइजोम और कॉर्म होता है दोनों एक ही तरह दिखते हैं, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा राइजोम है कौन सा कॉर्म? तो कॉर्म जो है, कॉर्म जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है। कैसा? वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है, और ये वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली राइजोम ग्रो करता है। कैसा? हॉरिजॉन्टली। बस ये भी बेसिक समझ लीजिए, इससे ज़्यादा बाहर का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सारे एग्जाम्पल, सारे मॉडिफिकेशन मैंने करा दिए हैं, 4 इसके ख़त्म। अब हम लोग लीफ पढ़ेंगे। क्या? लीफ, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा? पूरा रूट ख़त्म किया,
फिर इसके बाद स्टेम पूरा मतलब विथ मॉडिफिकेशन वगैरह एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ें पढ़ा दी थी, ठीक है। तो और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द लीफ। तो यानी आपका इधर रूट स्टेम लीफ यानी वेजिटेटिव पार्ट आज खत्म हो जाएगा, फिर एक में रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी सीड फ्लावर फ्रूट और फैमिलीज एक लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। मतलब बेहद खूबसूरती से पूरी मार्फोलॉजी की एंडिंग, ठीक है। तो आइए देरी न करते हुए पढ़ते हैं लीफ, ठीक है। आज की लास्ट हेडिंग है लीफ और एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है। लीफ तो जैसे कि जनरल इंट्रो बेसिक फीचर है, स्टेम में भी बताया, रूट में भी बताया, तो इसमें कैसे नहीं बताएंगे, ठीक है। लीफ डेवलप फ्रॉम, किसमें से निकलती है, डेवलप फ्रॉम, ठीक है, एपिकल बड, क्या एपिकल बड, ठीक है। जैसे रेडिकल से रूट बनी, प्लीम्यूल से सूट बना, तो लीफ भी तो कहीं से बनी होगी, ठीक है। तो ये हुआ अरेंज लैटरली, लेटरली अरेंज रहती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पूरा स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। द लीव्स डेवलप फ्रॉम एपिकल बड अरेंज लेटरली इन द एक्रोपिटल मैनर। अब कहो तो ये स्टेटमेंट लिखवा दे या कहो तो पॉइंट पॉइंट लिखवा दे जो हमेशा आपको याद रहे, ठीक है। डेवलप फ्रॉम एपिकल बड ये लिखा, तुरंत लिखा लेटरली अरेंज होती है, उसके बाद तुरंत लिखा एक्रोपिटल सक्सेशन। अब यार एक्रोपिटल जब और जगह भी यूज़ होता है तो आज समझ ही लो क्या होता है एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे ये, ठीक है, ये स्टेम आपने उठाया, उसमें कई सारी लीफ लगी हैं, कई सारी लीफ लगी हैं। जैसे मान लीजिए ग्रीन से बनाते हैं, भाई ग्रीन जब है अपने पास तो लीफ क्यों बनाया जाए, ठीक है। ये रही, तो अब पौधे को क्या करना है, इसे सीधे आपको देखना है, ठीक है। ये टेढ़ा बनाया गया, ब्रांच बनाई गई, तो इसमें क्या दिखा जो पत्तियाँ नीचे बनी हैं मान लीजिए वो कैसी हैं, ओल्ड लीफ हैं एंड जनरली लार्ज होती हैं। तो ओल्ड लीफ नीचे और यंग लीफ ऊपर और स्मॉल होगी जनरली। तो यंग लीफ, जब कहने का मतलब एक्रोपिटल सक्सेशन में यंग लीफ ऊपर बनती जाएंगी और ओल्ड लीफ नीचे बनती जाएंगी, यही सक्सेशन है आपका एक्रोपिटल। ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट वगैरह देख लिया। अब हम लोग देखेंगे, ये तो रहा बेसिक फीचर, ठीक है, बेसिक फीचर देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसके पार्ट्स ऑफ लीफ, क्या पार्ट्स ऑफ लीफ, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। लीफ बेस, पेटियोल, लेमाइना, क्या लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमाइना, ठीक है। देखिए उसको भी रफ कर दें, ठीक है। पहला लीफ बेस, लेमाइना एंड पेटियोल, ठीक ठीक ठीक। आइए अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लीफ बेस, अच्छा लीफ बेस में 3 कंडीशन है, पल्वाइनस हो सकता है, स्टिपुलेट हो सकता है और मे भी सीथ के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो लीफ बेस एक्चुअल में अब हम लोग एक एक पढ़ेंगे, तो पहले लीफ बेस को उठा लेते हैं, लेमाइना पेटियोल देखते बाद में आप, ठीक है। जैसे लीफ मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये लीफ है, ठीक है, लीफ है, दिख रहा है उसमें, ठीक है, लीफ है। जैसे एक लीफ पकड़े, एक लीफ देखते हैं आप लोग, तो ये किससे स्टेम से लगी हुई ना, अरे बहुत, ये एक स्टेम में बहुत सारी लीफ लगी है, मैं एक के बारे में, आप एक कांस्टेंट करिए, ठीक है। जैसे इसे कांस्टेंट कर लीजिए, ठीक है, देखें ये लीफ दिख रही, तो ये स्टेम से लगी हुई है। तो जिस पार्ट से ये स्टेम से लगी हुई है, ये जो सपोर्टिंग पार्ट है जो स्टेम से होल्ड किया है इसे, वो लीफ बेस है। और लीफ बेस यानी स्टेम के लीफ बेस और पेटियोल के बीच का जो पोर्शन है वो लेमाइना कहलाता है, क्या लेमाइना कहलाता है। और पूरा ऊपर का पार्ट ये पूरा लेमाइना है। तो लेमाइना, इसके बीच में क्या हुआ आपका पेटियोल और इसके लीफ बेस के बीच में लेमाइना, ठीक है, दिख रहा है। तो ये जिससे जुटी हुई है लीफ बेस, फिर ये लेमाइना और ये पेटियोल, चलो ठीक 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 ठीक। तो लीफ बेस अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। लीफ बेस क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ लीफ, अटैचमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। स्टेम से लीफ जिस स्ट्रक्चर से अटैच होती है उसे लीफ बेस कहते हैं। लीफ बेस भी कई प्रकार के हो सकता है, जैसे पल्वाइनस हो सकता है, फूला हुआ सोलन पार्ट लीफ बेस का पल्वाइनस कहलाता है, ठीक है। लेग्यूम वगैरह में पाया जाता है पल्वाइनस
शीथ के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, पल्वाइनस हो सकता है, ठीक है, उसके बाद लीफ शीथ के फॉर्म में हो सकता है, लीफ शीथ, और स्टिप्यूल के फॉर्म में, स्टिप्यूल के फॉर्म में, ठीक है। पल्वाइनस पी में, लेग्यूमिनस प्लांट है पी, और शीथ वगैरह पाई जाती है मोनोकॉट में, जैसे ग्रास वगैरह में देखिए आप लोग, ग्रास में, शुगर केन में। तो ये 2 एग्जांपल याद रखिएगा, शुगर केन और ग्रास में मत भूलिए जाएगा, शीथ पाई जाती, लीफ शीथ पाई जाती शुगर केन। और एक इसका मॉडिफिकेशन होता है, ये आपका लीफ बेस का होता है, लीफ बेस का शुगर केन। स्टिप्यूल, अब स्टिप्यूल जिसमें पाई जाएगी, जैसे स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो इस कंडीशन कहलाएगी स्टिपुलेट। जब फैमिली आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन स्टिपुलेट कौन एक्स स्टिपुलेट। तो स्टिपुलेट यानी स्टिप्यूल प्रेजेंट है, अगर स्टिप्यूल अब्सेंट है तो एक्स स्टिपुलेट, यानी कौन सी फैमिली एक्स स्टिपुलेट है, यानी वह एक्स स्टिपुलेट अब्सेंट है तो उसे कहेंगे एक्स स्टिपुलेट, ठीक है। तो आप स्टिप्यूल के 3 देखिए, लीफ बेस में 3 बड़ा है, पल्वाइनस, शीथ और स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल का भी एग्जाम्पल पी है, मटर में स्टिप्यूल भी देखने को मिलता है, शीथ भी देखने, शीथ आपके ग्रास और शुगर के, पल्वाइनस। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं शीथ कैसे, जैसे आप ये स्टेम है, ये लीफ है, तो शीथ कैसे बना होगा, जैसे यहाँ पार्सली और होली कवर किया रहेगा इसे, ठीक है, पार्सली और होली मतलब या तो आधा कवर हो गया तो पूरा कवर होगा, ठीक है। और इसको अगर आप करेंगे तो पूरा ये नीचे तक जाएगा। और स्टिपुलेट का तो देख ही लिया आप लोगों ने, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए जैसे ये है, ये लीफ बनाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे स्टिपुलेट कंडीशन कहते हैं। जिसमें नहीं है वो एक्स स्टिपुलेट होगा, ठीक है। तो लीफ का एक पार्ट खत्म हुआ, लीफ बेस, ठीक है। अब लेमाइना पढ़ेंगे, क्या लेमाइना, लेमाइना इज अ हार्ड स्ट्रक्चर, कैसा होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो आपके लीफ लेमाइना पेटियोल से कनेक्ट रहता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और ट्रांसपीरेशन यही करता है, फ्लटरिंग ऑफ लीफ, लीफ देखो जब हवा चलती है तो लीफ फड़फड़ाती है ना, तो वो इसी के कारण है, फड़फड़ाती है इसी के कारण। हार्ड स्ट्रक्चर, सेकंड पार्ट लीफ का, फर्स्ट पार्ट लीफ बेस हो गया, दूसरा लेमाइना, लेमाइना ये क्या करेगा, हार्ड पार्ट है, मैंने दिखाई दिया लीफ में क्या होता है, फ्लटरिंग का काम करता है, ऐसे एनसीईआरटी के एग्जाम लिखा हुआ है फ्लटरिंग ऑफ लीफ, आंसर लेमाइना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ट्रांसपीरेशन, फ्लटरिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाए तो आंसर आपका जाएगा लेमाइना। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट आपका अब पेटियोल, पेटियोल और लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड और प्लेटियोल, ठीक है, पेटी ये हो गया, ठीक है। थर्ड लेमाइना, जैसे पहले पढ़ाया लीफ बेस, सीक्वेंसली चलते हैं, ठीक है, सीक्वेंसली चलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पहले पढ़ाया क्या, लीफ बेस, देन पेटियोल, पेटियोल, ये पेटियोल, ठीक है। पेटियोल कैसा होता है, हार्ड पार्ट होता है, क्या करता है, फ्लटरिंग ऑफ लीफ में हेल्प करता है, फिर ट्रांसपीरेशन में। फिर अब लेमाइना पढ़ते हैं, लीफ लेमाइना, लीफ ब्लेड, इसी को बोलते हैं लीफ ब्लेड, लीफ लेमाइना, लीफ ब्लेड। जैसे क्या होता है, जो मेन पार्ट मेन होता है, ये तो इससे कनेक्ट हुआ, ये लीफ बेस हुआ, उसके आगे ये आपका पेटियोल हुआ, उसके बाद जो पूरी लीफ होती है ऐसे पूरा, तो वो लीफ की लेमाइना तो होती है। जैसे फिर से देखिए, ये स्टेम से लगी हुई है, तो ये जहाँ से लगी है एकदम, ये पार्ट, ये क्या है, ये लीफ बेस है, फिर उसके बाद ये पेटियोल है, और ये बोला एक तोड़ देते, ये पूरा क्या है आपका लेमाइना है। लेमाइना मेन पार्ट ऑफ लीफ यही होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लीफ होता है, मेनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लॉन्ग पार्ट ऑफ लीफ, लॉन्ग पार्ट ऑफ लीफ, पत्ती का अधिकतम भाग लेमाइना, और फोटोसिंथेसिस करती है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के लिए
लीफ पेटियोल होल्ड इसलिए करता है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट ले सके। सनलाइट लेगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगी तो भोजन बनेगा, और जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, हम लोग की तरह हेटरोट्रॉप्स नहीं होते। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं, वो भी बताएंगे आगे, इसमें लीफ के मॉडिफिकेशन में है वो। तो कुछ होते हैं जो पीचर प्लांट वगैरह ना, तो उसके बारे में आपको घबराना नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वेनेशन क्या होता है, वेनेशन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑन द लीफ लेमाइना इज नोन एज अ वेनेशन। क्या कहलाता है वेनेशन, नाम ही बता रहा है, वेन से कुछ वेन वेन टाइप का होगा, क्या वेनेशन, हेडिंग पड़ेगी वेनेशन। अब पहले वेनेशन जानने से पहले देखिए वेन क्या होता है, वेन, व्हाट इज वेन। कुछ लोग वेन पढ़ते हैं, कुछ वीन पढ़ते हैं। अब भाई वेन ब्लड वेसल वाला वेन नहीं, दूसरा एक तरह से मान सकते, जैसे ये लीफ है, ग्रीन से बनाता, इसे लीफ है, बड़ी सी बना दिया, ठीक है, ये लीफ है। तो आप लोग देखोगे पतली पतली से एकदम में इसे दिखता रहता है ना वेन की तरह, वही वेन है। ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और लीफ को क्या करता है, एक्सपोज रखता है। ये वेन एक्सपोज द लीफ। एक्सपोज से फ़ायदा क्या होगा, पत्तियाँ खुली रहेंगी, एक्सपोज का मतलब खुली रहेंगी, और जितना एक्सपोज रहेंगी उतना ही ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, और जितना ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी उतना अच्छे से भोजन बनेगा, उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सनलाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, इसलिए वेन का काम है। तो इसी का अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑन द लीफ लेमाइना इज नोन एज ए वेनेशन। अब कहो तो डेफिनेशन लिखा दूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो। अरेंजमेंट ऑफ, ब्लू पेन कहाँ, ब्लू, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ में अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट, वेन एंड वेन का बच्चा वेनलेट, जैसे पढ़ते हैं वेन्यूल्स, उसमें ह्यूमन बॉडी में वेन वेनलेट, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑन लीफ लेमाइना। लीफ के लेमाइना में इसका अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑन लीफ लेमाइना इज नोन एज ए वेनेशन। वेनेशन एक्चुअली टू टाइप का है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। कितना, दो टाइप का, पैरेलल और वेन वेन फॉर्म नेटवर्क, जब जाल बना ले, जब जाल लेमाइना में बना हो वैसे समझ जाना कि वो कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन है। और जब पैरेलली वेन्स अरेंज हो लीफ लेमाइना के अंदर, ठीक है, पैरेलली अरेंज हो तो समझ लेना कि वो पैरेलल वेनेशन है। जैसे आप लोग देखिए, पत्ती कहाँ गई, उधर पत्ती पड़ी क्या, एक मार्कर से बनाया था, ठीक है, ये है, ठीक, कोई बात नहीं, तोड़ते हैं इसके, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखना, यह मार्कर से बनाया हुआ है, ग्रीन में ग्रीन नहीं चलेगा इसलिए रेड से बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे वेन बने हैं जो क्लियर क्लियर दिख रहे हैं, वो तो दिख ही रहे हैं, उसके अंदर देखो बहुत पतले पतले फाइन स्ट्रक्चर, अरे पत्ती लेके देख लेना, वेरी फाइन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसे करके देखते हैं तो फाइन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो क्या है एक्चुअली बहुत सारे नेटवर्क बना रहे हैं। तो वो कैसा है, रेटिकुलेट का है, दो टाइप का है इसमें, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल। पैरेलल रेटिकुलेट वाला नेटवर्क बनाएगा, कैसा नेटवर्क, नेटवर्क वेन अरेंज इन नेटवर्क, वेन नेटवर्क में होंगी, और नॉट फॉर्म नेटवर्क इन पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल नॉट फॉर्म नेटवर्क नहीं बनाती है, नॉट फॉर्म नेटवर्क, ये नेटवर्क नहीं बनाती हैं, यानी वो पैरेलली, जैसे ये इसको देख लीजिए, ये कैसा है एग्जाम्पल आपका रेटिकुलेट का है। अब रेटिकुलेट की एग्जाम्पल क्या, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, मोस्ट ऑफ डाइकॉट कैसे, डाइकॉट, मोस्ट ऑफ डाइकॉट प्लांट में कैसा पाया जाएगा आपका, मैं जब एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगा तो उसमें दो क्लास बताऊंगा, एक आपका डाइकॉट, एक मोनोकॉट, जिसमें सिंगल कॉटिलीडन होता है उसे मोनोकॉट, जिसमें दो कॉटिलीडन होते हैं उसे डाइकॉट कहते हैं। अभी आपको बस नाम जानना है डाइकॉट क्या होता है, ठीक है, उसमें कैसा पाया जाता है वेनेशन, उसमें रेटिकुलेट पाया जाता है, पैरेलल वाला, जैसे पत्ती, जैसे ये पत्ती लेते हैं, ये पत्ती है आपकी, तो सीधी पत्ती दिखाई, तो उसमें यही वेनेशन होगा ना, मेन मिडरिप तो ये है, उसके अलावा सब पैरेलली अरेंज होंगे, तो वो कैसा हुआ, अब पत्तियों को फाड़ के बाहर तो नहीं निकल जाएंगे ना, वो बनाते समय हो गया, हाँ अरेंजमेंट पैरेलली होगा, ठीक है। पैरेलल तो किस में पाया जाएगा, पैरेलल
मोनोकॉट में, ग्रासेस वगैरह में। ग्रैमिनी फैमिली आपके एनसीईआरटी में है नहीं, आपके कोर्स में नहीं है, तो उसके बारे में बस इतना जानिए। ग्रास फैमिली है, बम्बू ग्रास में पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। ठीक है, हो गया? क्यों हो गया? इसको रफ कर दिया जाए। तो आप लोगों ने पार्ट ऑफ लीफ देखी, वेनेशन देख लिया, उसके बाद आपका बचता क्या है? टाइप ऑफ लीफ बचती ना। सिंपली टाइप ऑफ लीफ पढ़ा के मॉडिफिकेशन पढ़ाना है, फाइलोटैक्सी बताना है। कहाँ गई ये? ठीक। तो आइए अब हम लोग टाइप ऑफ लीफ पढ़ते हैं। इसमें दो प्रकार की लीफ पढ़नी, एक साहब सिंपल लीफ पढ़नी और एक कंपाउंड लीफ पढ़नी। कैसी? सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड में भी दो प्रकार की हैं, पिननेटली एंड पामेटली। कैसी? पिननेटली एंड पामेटली। ठीक है, टाइप ऑफ लीफ, पत्तियों के प्रकार दो प्रकार की हैं, एक है सिंपल और एक है कंपाउंड में भी दो प्रकार की हैं, एक है पिननेटली, एक है पामेटली। पिननेटली, पामेटली दिख रहा है उसमें? अच्छे से राइटिंग दिख रही है? देखो उस पर देखना है। ठीक। इसको रफ कर देना, ये नीचे नहीं आया होगा, इसको देख लेना। मोनोकॉट है, ठीक है। मोनोकॉट देखिए, वेनेशन बताया था दो प्रकार के, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट में डाइकॉट, पैरेलल में आपका मोनोकॉट। मोस्ट ऑफ द, अब एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, वो नहीं बताने, पहले बताया जाता था, पहले बताते थे, वो सब अब आते नहीं, कोई मतलब नहीं, बस आप जिन सेटिंग जो है वो पढ़िए। ठीक है, पिननेटली एंड पामेटली। सिंपल लीफ क्या होती है? जैसे ये लीफ है, कई प्रकार की लीफ आप ले सकते हैं। जैसे ये लीफ है, अब बच्चा ऐसी लीफ नहीं होती, आप तो हमेशा ऐसे चित्र बनाते होगे। कैसे बनाते हो? अरे यहाँ से है, ये है, तो आपको लगता है ये लीफ है, तो वैसे ही लीफ बनाई, कोई बात नहीं, ऐसे बना लो। लेकिन इसको मैं सीधा करके दिखा रहा हूँ ना, पत्ती को ऐसे ये सीधा दिखाया जा रहा है। तो पत्ती जब या तो ऐसे मेन मिडरिप से हो, या तो पत्ती ये हो, लेकिन उसमें क्या हो? रैकिस हो, या पत्ती ये मेन मिडरिप हो, बहुत सारे रैकिस हो। ऐसे रैकिस पता है ये बहुत सारे हो, लेकिन मिडरिप को टच नहीं कर सकता। ये क्या है? ये जो बनाया ये रैकिस है, जो थोड़ा डिप्रेशन है, गड्ढा, वो रैकिस है। लेकिन ये देखिए, ये मिड रिब है, ठीक है, ये मिड रिब जो सब में बना है वो मिड रिब है। मिड रिब या तो स्मूथ होगा, पूरा ये लेमाइना स्मूथ होगा, या इसी लेमाइना में क्या होगा? रैकिस होगा, रैकिस दरार पाई जाएगी। लेकिन ये इतना दरार नहीं कि मिड रिब को टच कर दे, ठीक है, मिड रिब को नहीं टच करेगी, तभी वो सिंपल लीफ है। डज नॉट टच द मिड रिब, मिड रिब को नहीं टच करेगी, यानी मार्जिन आइदर स्मूथ है और, ठीक है, इंसाइजन, ये इंसीजन है, इंसीजन बोलिए आप, रैकिस नहीं, इंसीजन, इंसाइजन, या तो मार्जिन बहुत स्मूथ है, ये पूरा लीफ का पार्ट मार्जिन है, मार्जिन कैसा है? स्मूथ है, या मार्जिन स्मूथ ना है, इंसीजन पाया जा रहा है, इंसाइजन पाया जा रहा है, लेकिन इंसीजन नॉट टच अप टू मिड रिब, ये याद रखें, दिख रहा है? नॉट टच अप टू मिड रिब तक नहीं छुएगा, नॉट टच अप टू मिड रिब को नहीं टच करेगा, ठीक है, तब वो कैसा? सिंपल लीफ है। और अगर इतना हो जाए, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाए, देखो इसको रफ करना पड़ेगा, थोड़ा गूंज गाछ हो गई, ठीक है, सिंपल ख़त्म। यही क्या हो जाए? सिंपल लीफ ही हो, मान लीजिए ये लीफ है, बनते समय सिंपल थी, पूरा स्मूथ था मार्जिन, ठीक है, ये सब थे मिड रिब वगैरह। अब इंसीजन इतना ज़्यादा हो जाए, कि ये पूरा क्या करे? इंसीजन इतना ज़्यादा, जैसे दूसरी पत्ती में इंसीजन एकदम डिप्रेस अंदर हो गया, तो ये हो गया, और खुद एक में लीफ बन गया, अलग अलग खुद, तो इंसीजन इतना हो गया, लीफलेट बन गए। ये रैकिस कहलाएगा, मेन मिड रिब अब रैकिस कहलाएगा,
मिडरिप रैकिस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, दिख रहा है, ये नहीं दिखा होगा, रैकिस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका लीफलेट, लीफलेट्स। तो बहुआ ये हो गया लीफलेट और रैकिस की कहानी कंपाउंड लीफ में, कंपाउंड लीफ में हो गया ना। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये हो गया, ये रैकिस मिडरिप को क्या कहने लगे, रैकिस कहने लगे, और लीफ को ना कह के लीफलेट्स कहने लगे, क्योंकि वही लीफ जो सिंपल वाली थी वो पूरा इंसिजन इतना ज़्यादा हुआ, टच कर गया मिडरिप तक, और उसमें बहुत सारे वो बन गए। लेकिन अब दो प्रकार की कहानी है इसमें, एक पिननेटली है, एक पामेटली है। एक पामेटली है, पाम नाम से नहीं पता चल रहा है, हथेली को पाम कहते हैं ये। तो ऐसा होगा ये एक, अब इसी से, इसी मिडरिप से, मेन मिडरिप से बहुत सारी लीफ बन जाए, इसी से कंपाउंड वाली लीफलेट बन जाए, बहुत सारे कंपाउंड वाले बन जाए, और इसमें से ना बन के अलग अलग बने, कंपाउंड तो हो लेकिन मेन एक्सिस से कई सारी अलग अलग एक ही से निकल रही हैं। ये रैकिस से अब डिफरेंट रैकिस से ये निकलेंगी, ये रैकिस डिफरेंट, और इसमें एक ही रैकिस से निकल रही हैं। तो ये पामेटली है, ये पिननेटली है, पिननेटली है। पामेटली सिल्क कॉटन एग्जाम्पल आएगा, सिल्क कॉटन, और इसे नीम में, एज इन नीम, नीम में पिननेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली आपके उस पर पाया जाएगा। ठीक है, चले, रोज और नीम में, पिननेटली पामेटली आपके सिल्क कॉटन में, रोज भी यहाँ लिख लो, नीम और रोज। तो लीफ दो प्रकार की बताई, सिंपल कंपाउंड, सिंपल किसकी होती है, सिंपल लीफ बताया, कंपाउंड लीफ बताई, ये सारी चीज़ें खत्म हुई। फाइलोटैक्सी पढ़ाना, लीफ मॉडिफिकेशन का पढ़ाना हो गया। तो फाइलोटैक्सी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, फाइलोटैक्सी कहलाती है। ठीक है, स्टेम और ब्रांचेस में लीफ का अरेंजमेंट कैसा है उसे फाइलोटैक्सी कहलाते हैं। अभी वेनेशन क्या था, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑन द लीफ लेमाइना इज नोन एज अ वेनलेट, प्रोसेस को वेनेशन कहेंगे, वो वेनलेट तो बनी। ठीक है, वेनेशन कहलाता है। दो प्रकार के थे, रेटिकुलेट और पैरेलल, डाइकॉट में रेटिकुलेट और पैरेलल किसमें, मोनोकॉट में। इतनी बार बोलना है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, बस आप सुनते रहो, इसलिए बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बस दो टॉपिक बचा। फाइलोटैक्सी की हेडिंग डालिए, फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ का अरेंजमेंट कहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांचेस, ब्रांचेस और स्टेम में कैसा अरेंजमेंट है उसे फाइलोटैक्सी कहलाते हैं। ठीक है, फाइलोटैक्सी ठीक, अरेंजमेंट अभी तीन प्रकार का हो सकता है, कैसा, तीन प्रकार का। एक हो सकता है आपका अल्टरनेट, नहीं चल रहा ब्लैक, अल्टरनेट, एक होगा अपोजिट, एक होगा वॉल्ड। थोड़ा सा रब करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांचेस नोन एज फाइलोटैक्सी। तीन प्रकार की फाइलोटैक्सी पढ़ाना है, अल्टरनेट, अपोजिट और वॉल्ड। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, ग्रीन से बनाते हैं, जैसे ये स्टेम है, इसमें नोट्स हैं कई सारे, ठीक है, नोट्स हैं, यहाँ ये बीच में नोट्स हैं, यहीं से लीफ एक निकली, अब दूसरी वाली यहाँ से निकल रही, अल्टरनेट मैनर में, यहाँ से निकल चुकी है, अब यहाँ से, तो मतलब नाम ही बता रहा है, एक के बाद एक नोट से निकल रही अल्टरनेट। ठीक है, यहाँ भी अल्टरनेट कहलाएगा, यहाँ पे भी नोट्स हैं कई सारे। अब एक ही नोट से अपोजिटिवली दोनों अपोजिट तरफ ये लीफ निकली, तो ये लीफ कैसे जा रही है, अपोजिट जा रही। ठीक है, तो अल्टरनेट के एग्जाम्पल, ठीक है, वो लिखवाता हूँ। अल्टरनेट के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज, क्या दिख रहा है यहाँ तक, सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज,
सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज लिख लेना यहाँ पे एग्जाम्पल, चाइना रोज लिख देना, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। और अपोजिट में होंगे गुआवा, अमरूद देखे होंगे, गुआवा, उसमें देखिए अपोजिट नहीं। वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है ये स्टेम है, खेलना सीखो, पूरा स्टेम बनाओ ख़त्म कर दो, उसके बाद एक ही नोड से बहुत सारी लीफ निकले। थोड़ा डायग्राम गंदा होता जा रहा है क्योंकि जल्दी भी है और डायग्राम मैटर नहीं करता। बहुत सारी लीफ, गुच्छा बन गई, कैसा गुच्छा बन गई, तो ऐसे को क्या कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं। किस में पाया जाएगा, कैलोट्रोपिस में, ठीक है, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, बस मिल्क वीड कहते हैं इसे, मिल्क वीड। इसमें से जो मिल्क निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है वो, ठीक है। चलें, लीफ मॉडिफिकेशन में लीफ बेस तो पढ़ा ही दिया था, पेटियोल, किसी में पेटियोल करने लगता है और किसी में अदर मॉडिफिकेशन, ठीक है, देखते हैं। चलें, बस थोड़ा सा 5 मिनट का टॉपिक रह गया है, बाकी सब खत्म है। आइए मॉडिफिकेशन देखते हैं, लास्ट पार्ट। जैसे कि रूट और स्टेम में मॉडिफिकेशन दिखा दिया, तो ये कहीं से पीछे रहेगा भैया, लीफ का भी मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ बेस मॉडिफाइड हो सकता है, ये तो बताया था। लीफ बेस मॉडिफाइड होकर पल्वाइनस हो सकता है, पढ़ा चुका हूँ, पल्वाइनस हो सकता है, स्टिपुलेट हो सकता है, शीत के फॉर्म में हो सकता है, ये आप लोगों ने पहले कवर कर लिया। लीफ बेस के बाद होता है एक पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, कुछ पौधों में, यही पढ़ाना है, पेटियोल इन सम प्लांट, इन सम प्लांट, कुछ पौधों में, इन सम प्लांट, पेटियोल मॉडिफाइज, पेटियोल मॉडिफाइज एंड परफॉर्म, पेटियोल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने लगे भाई साहब, पेटियोल ही। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया इसके एग्जाम्पल हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, इसी को बोलने लगते हैं फिल लोड, क्या फिल लोड, नाम से आ जाए फिल लोड के एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, फिल लोड याद रखना। पेटियोल अगर मॉडिफाइड हो गया तो क्या बोलेंगे आप, फिल लोड बोलेंगे, फिल लोड। एक फिल लोड होता है, फिल्लोक्लोइड होता है वो दूसरा है, ठीक है, ये याद रखिए, फिल लोड, ठीक है। अब अदर में चलते हैं, लीफ टेंड्रिल, और सपोर्ट के लिए भी होता है लीफ टेंड्रिल, और किसी में स्टोरेज ऑफ फूड भी लीफ करने लगती है, ठीक है, वो देख लेते हैं, लीफ टेंड्रिल, ठीक है, नहीं इसमें बस हो गया रहने ठीक है। अदर मॉडिफिकेशन में लीफ टेंड्रिल, एक्चुअली क्या होता है, लीफ टेंड्रिल, लीफ जो है मॉडिफाइज हो गए, लीफ मॉडिफाइज हो गए ऐसे करके, जैसे लीफ होता है तो यहीं पे स्पाइरल स्ट्रक्चर निकलने लगता है ऐसे। आप लोग देखे होंगे किसमें, पी में, मटर में, तो टेंड्रिल बनने लगती, क्या लीफ टेंड्रिल, तो टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए लीफ टेंड्रिल किस में होती है, पी में, मटर में। तो याद रखना टेंड्रिल स्टेम में भी होती है और लीफ में भी होती है। स्टेम टेंड्रिल बताया, और अब ये पहले वहाँ स्टेम का बताया था टेंड्रिल, अब यहाँ लीफ का बता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मत भूल जाना, दोनों कन्फ्यूजन, एग्जाम्पल याद रखना बेहद। लीफ का पूछे ये, अब फूड स्टोरेज भी करने लगती है भाई, लीफ मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो लीफ टेंड्रिल का पढ़ लिया। अब ये तो सपोर्ट के लिए हो गया, अब फूड के लिए पढ़ते हैं, फूड के लिए, फूड के लिए क्या होता है, एक्चुअली फूड के लिए सर देखते हैं, जैसे आप फ्लेसी लीफ, फ्लेसी लीफ, फ्लेसी लीफ नाम सुनोगे, फ्लेसी लीफ, ऑनियन एंड गार्लिक, किसमें, ऑनियन एंड गार्लिक, लहसुन और ये प्याज और लहसुन, गार्लिक,
इनकी लीफ जो होती है मॉडिफाइज होके क्या बनाने लगती है, फ्लेशी, और उसी में स्टोरेज होता है आपका फूड का। ये हो गया। अब एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। कैसा? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस क्या होता है, वो लीफ जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट की, इंसेक्टिवोरस प्लांट की लीफ क्या होती है, अपने आप मॉडिफाइज हो जाती है पिचर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? घड़े नुमा बना लेती है, उसमें घड़ा बन जाता है। घड़े टाइप का मतलब होता है वो ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाता है ताकि उसमें इंसेक्ट जो है आसानी से ट्रैप हो सके, इसीलिए उसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस। अब पिचर प्लांट का तो मॉडिफिकेशन पूरी तरह से नहीं दिखा सकते, बट ऐसे कुछ होके लीफ ही ऐसे बना लेती है और ऊपर से खुला रहता है, और वो इंसेक्ट के टर्जिडिटी की वजह से बंद होता है। एक्चुअली वो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती कि मैकेनिज्म बंद होने का, वैसे रहता है, खुला रहता है। तो उसमें क्या होता है, कीड़े इंसेक्ट वगैरह अट्रैक्ट हुए और वो आते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे जैसे उसकी टर्जिडिटी होती है वो बंद हो जाता है, और जैसे बंद होता है वैसे वो इंसेक्ट को क्रश कर दिया जाता है। अब इंसेक्ट को क्रश करते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें भोजन चाहिए, भैया प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी ऑटोट्रॉपिक है? हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कंपनसेशन की बात अगर आती है, बहुत सारे पौधे नाइट्रोजन सॉइल से लेते हैं, लेकिन ये महाराज इंसेक्टिवोरस प्लांट नाइट्रोजन की कंपनसेशन पिचर प्लांट इंसेक्ट से लेते हैं, बस यही फ़र्क है। तो ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। आपका नीट का 2016 का क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो पूछा था पिचर प्लांट का मॉडिफिकेशन किससे होता है, ऑप्शन था स्टेम था, रूट, लीफ सब था, तो रूट लीफ का होता है। एक हो गया लीफ का क्या, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट किस लिए होता है, टू कंपनसेट नाइट्रोजन फिक्सेशन, टू कंपनसेट नाइट्रोजन फिक्सेशन। पिचर प्लांट की एग्जांपल क्या है, इसका मॉडिफिकेशन है लीफ मॉडिफिकेशन। लीफ मॉडिफाइड हो जाती है पिचर लाइक स्ट्रक्चर में, लीफ मॉडिफिकेशन, ये मत भूल जाना यार, लीफ मॉडिफिकेशन की हेडिंग चल रही है। कौन से एग्जांपल है इसके, बहुत सारे हैं, सनड्यू है और सनड्यू, डिवोनिया, बहुत सारे हैं, सनड्यू, डिवोनिया, फोटोसिंथेसिस कर ले पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, बहुत सारे हैं जो आपकी एनसीईआरटी लिखते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ये कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंसेक्ट को पकड़ के खा जाते हैं। पकड़े खाते क्या, वो क्रश हो जाता है, फिर नाइट्रोजन यूज कर लिया जाता है। पिचर प्लांट कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट है। वोरस का क्या मतलब होता है, भोजन करना, खाना, और इंसेक्टिव मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट को जो भक्षण करता है वो इंसेक्टिवोरस, लेकिन एक्चुअली नाइट्रोजन के कंपेंसेशन के लिए करता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये रही कहानी आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ छोड़ा हूँ आपके। पहले देखिए आपने क्या पढ़ा था, अभी तक 2 मिनट रिवाइज करिए। मॉर्फोलॉजी, मैंने जैसे पहले लेक्चर में बताया था व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। बाहर की संरचना को देख कर अगर आप बता देते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। मॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग 3 चीज़ पढ़े, रूट, स्टेम, लीफ, वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है, फ्लावर, सीड और फ्रूट ये होते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है, वेजिटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पहले रूट पढ़े, फिर स्टेम पढ़े, फिर लीफ पढ़े। रूट कितने प्रकार, टाइप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, फिर मॉडिफिकेशन आप रूट पढ़ा है, उसमें भी आप मॉडिफिकेशन आप टाइप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस के अलग है, उसमें भी कई प्रकार के हो सकता है भाई, स्टोरेज के लिए है कि सपोर्ट के लिए है कि किसके लिए है। ठीक है, एडवेंटिशियस में सपोर्ट के लिए क्या थी, प्रॉप रूट थी, स्टिल रूट, प्रॉप रूट बनने में पाई जाती है, स्टिल रूट पाई जाती है शुगर केन मेज में पाई जाती है, और आपके स्टोरेज के लिए एस्परागस और स्वीट पोटैटो थी। ठीक है, बाकी टाइप रूट सिस्टम में स्टोरेज के लिए क्या क्या था, आपका कैरेट, टर्निप और ये सब थे, रेडिश थी। फिर रूट के बाद आप स्टेम आए, व्हाट इज स्टेम में, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये रूट में बताया, स्टेम में बताया कहाँ से निकलता है, प्लीम्यूल से निकलता है, वो रेडिकल से रूट निकलती है, ये बताया। फिर उसके बाद क्या बताया, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम बेसिस प्लांट 3 प्रकार के हो सकते हैं, हर्ब, श्रब, ट्री, देख लेना लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से होता है, वो होता है। फिर उसके बाद क्या था, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फिर ये मॉडिफिकेशन स्टेम 3 प्रकार के, एरियल हो सकते हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियल हो सकते हैं, एरियल के 3, अंडरग्राउंड के 4, सब एरियल के भी 4, यानी 4 4 8 3 11 पूरा पढ़े खत्म कर दिया। सब एरियल, अंडरग्राउंड, राइजोम वगैरह, कॉर्म वगैरह, बल्ब वगैरह, ये सब राइजोम के अंदर आए, सारे एग्जांपल बताए। फिर मेन रोल बताया था, मेन रोल का मॉडिफिकेशन बताया, मेन रोल सब में बताया। फिर आप स्टेप पढ़े, स्टेप कहाँ से निकलता है भाई, ये खत्म हो गया। फिर आप लीफ पढ़े, लीफ कहाँ से, एक्सिलरी बर्ड से, क्या होती है, लेटरली अरेंज होती है, कैसे एक्रोपिटल सक्सेशन में लीफ का मेन काम फोटोसिंथेसिस करना होता है। उसमें 3 पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना होता है। लीफ बेस जो ब्लेड को होल्ड रखता है वो लीफ बेस कहलाता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसे लीफ पेटियोल कहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर लेमाइना कहलाता है। ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के काम करते हैं। वेन एंड वेनलेट का अरेंजमेंट वेनेशन कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम एंड
इससे कहते हैं आपका फेलोटैक्सी। फेलोटैक्सी 3 प्रकार थी, अल्टरनेट थी, अपोजिट थी और वोल्ट थी। अल्टरनेट जिसमें एक नोड से एक लीफ निकलती है उसे अल्टरनेट कहते हैं, जो एक ही बार में निकलती है उसे अपोजिट कहते हैं, जैसे गुआवा में। और वोल्ट थी जो एक ही गुच्छे में कई सारी लीफ निकल जाती है उसे वोल्ट कहते हैं, जो आपकी कैलोट्रोपिस में पाई गई पूरी लीफ का मॉडिफिकेशन कई प्रकार से देखा। लीफ का मॉडिफिकेशन हो सकता है स्टेम के फॉर्म में, टिंडल लीफ का टिंडल के फॉर्म में हो सकता है पी में, स्टोरेज के फॉर्म में, ऑनियन गार्लिक में हो सकता है, सपोर्ट के फॉर्म में भी हो सकता है ये टेंडल, और आपका इंसेक्टिवोरस के फॉर्म में नाइट्रोजन पिक्चर प्लांट बना के नाइट्रोजन कंपनसेशन लेता है। इट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर, वन शॉट ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा सीड, फिर उसके बाद फ्लावर सीड, फिर उसके बाद फ्रूट, फिर आपकी फैमिली को ख़त्म करते। थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेक्चर हो, लेकिन 2 पार्ट में ख़त्म होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छूटा, क्वेश्चन कहाँ से आए थे वो भी बता दिया, और इस साल क्वेश्चन अच्छे आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ हम लोगों का ये उद्देश्य है कि आप लोग पढ़ते रहिए पूरी टीम का, ठीक है। बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के लेक्चर आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे। अभी फिजिक्स और बायो कंटिन्यूस मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे। इस टीम को अच्छे से अच्छी चीज़ें करनी है और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना। और जो भी डाउट हो आपका मेरे रिगार्डिंग या किसी अदर टीचर के रिगार्डिंग, तो आप उसको कमेंट में भेजिए। यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई विल डू माई बेस्ट एज पॉसिबल एज आई कैन। थैंक यू, धन्यवाद।